मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कितने सूत्र हो गए? 45। योग दर्शन पाद 3। 45 सूत्र हो गए, 46वां चलेगा। बोलिए। रूप रूप लावण्य लावण्य बल बल वज्र वज्र संहननत्वानि संहरणत्वानि काय संपत्। काय संपत्। पिछले सूत्र में बताया था ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। तो बीच में जो दूसरी बात थी काय संपत्ति, शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। वो शरीर की संपत्ति क्या प्राप्त होती है वो इस सूत्र में बताई। सूत्र में कहा है रूप, शरीर का रूप उत्तम हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है, देखने योग्य हो जाता है। लावण्य, उसमें सुंदरता आ जाती है। कांतिमान, तेजस्वी हो जाता है। बल, शरीर में बल भी खूब अच्छा बढ़ जाता है। और वज्र संहननत्वानि, और शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। ये सारी काय संपत्ति है, शरीर की संपत्ति है। तो भूत जय सिद्धि से ये सारे लाभ भी होते हैं। भाष्य को देखिए। दर्शनीय दर्शनीय कांतिमान कांतिमान अतिशय बलो अतिशय बलो वज्र संहननश्च वज्र संहननश्च इति। इति। तो रूप उसका दर्शनीय हो जाता है, देखने योग्य सुंदर हो जाता है। कांतिमान, चेहरे पे चमक आ जाती है। ठीक है। बल और अतिशय बल, खूब अच्छा बलवान हो जाता है। और वज्र संहननश्च, पत्थर के समान मजबूत अंग हो जाते हैं। ये सारी उसकी शरीर की संपत्ति उसको प्राप्त होती है। तो ये तो ठीक बात है, अच्छा है। जो व्यक्ति भूत जयी हो जाएगा, भूतों का विजय प्राप्त कर लेगा, तो सब भूतों से उचित लाभ उठाएगा। ऋतु के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार वो भौतिक पदार्थों से पूरा बढ़िया लाभ उठाएगा। व्यायाम करेगा, खान पान ठीक रखेगा, संयम से रहेगा, शरीर बढ़िया हो ही जाएगा। ये बात ठीक है। अगला सूत्र 47। ग्रहण ग्रहण स्वरूप स्वरूप अस्मिता अस्मिता अन्वय अन्वय अर्थवत्व अर्थवत्व संयमात् संयमा इंद्रिय जय। इंद्रिय जय। पहले भूत जय सिद्धि आई थी, अब इंद्रिय जय। सामान्य भाष्य पढ़ेंगे। सामान्य विशेषात्मा सामान्य विशेषात्मा शब्दादिर शब्दादिर ग्राह्य। ग्राह्य। इस सूत्र में इंद्रियों के 5 रूप बताए जाएंगे। जैसे वहां भूतों के 5 रूप बताए थे, यहाँ इंद्रियों के 5 रूप बताएंगे। अभी इंद्रियों के रूप बताने से पहले एक वाक्य में उसकी भूमिका बना रहे हैं। इंद्रियों का पहला रूप है ग्रहण।
ग्रहण से पहले ग्राही को समझा रहे हैं। इस पंक्ति में बताया कि ग्राही कौन है। सामान्य विशेष आत्मा शब्द आदि ग्राह्य, सामान्य और विशेष धर्मों वाला जो शब्द आदि विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, इनका नाम है ग्राह्य। ये ग्रहण करने योग्य है। अब आगे चलते हैं। तेषु तेषु इंद्रियाणाम इंद्रियाणां वृत्तिर वृत्तिर् ग्रहणम। ग्रहणम्। तेषु इन शब्दादि विषयों में, शब्द आदि विषयों में इंद्रियाणाम वृत्ति, जब इंद्रियों का कार्य शुरू होता है तो इस कार्य को बोलेंगे ग्रहण। ये इंद्रियों का पहला रूप हुआ। इंद्रियां अपने विषयों की ओर क्रियाशील हो जाती। नेत्र इंद्रिय रूप का ग्रहण करती है, रसना रस का ग्रहण करती है, श्रोत्र शब्द को ग्रहण करता है। ये जो ग्रहण करना है, ये पहला रूप हुआ ग्रहण इस नाम से। न च तत्सामान्य तत्सामान्यं मात्र मात्र ग्रहणाकारम। ग्रहणाकारम्। तो ये जो इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, पकड़ती हैं, ये कोई सामान्य ज्ञान मात्र नहीं होता। आंख जब रूप का ग्रहण करती है तो वो ऐसा ज्ञान नहीं होता कि कुछ है, कुछ दिख रहा है। अगर ऐसी अनुभूति हो कि कुछ दिख तो रहा है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये सामान्य ग्रहण है, ये सामान्य ज्ञान है। लेकिन जब साफ दिख रहा है कि हाँ टेलीविज़न रखा है, ये बॉटल रखी है, ये पुस्तक है, ये कैमरा है और ये खिलौने रखे हैं, ये पंखा चल रहा है, एक एक चीज़ जब स्पष्ट है, क्लियर है, तो ये सामान्य ग्रहण मात्र न, ये सामान्य ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि ये विशेष ज्ञान है। हर चीज़ साफ है, स्पष्ट है, हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। कथम कथम अनालोचितः अनालोचितः स विषय विशेषः विषय विशेषः इंद्रियेण इंद्रियेण मनसा वा मनसा वा अनुव्यवसीयेत अनुव्यवसीयेत इति। इति। ये जो इंद्रियों से हम विषयों का ग्रहण करते हैं और हमें एक एक चीज साफ दिखती है, स्पष्ट ग्रहण होता है, इसकी प्रक्रिया ये होती है कि पहले इंद्रिय से उस विषय का ग्रहण किया जाता है, रूप का, रस का, गंध का, आदि आदि। जब इंद्रिय से उस विषय का ग्रहण करते हैं, उसके बाद मन से उसको दोबारा कंफर्म करते हैं, मन से दोहराते हैं, निश्चय करते हैं कि मैंने क्या देखा। फिर मन से हम देखते हैं हाँ ये टेलीविज़न ही है, ये बोतल ही है, ये पुस्तक ही है। ये जो ही शब्द बोलते हैं ना, ये है कंफर्मेशन, ये मन से होती है। जब तक मन से कंफर्मेशन न हो जाए कि मैं क्या देख रहा हूँ, जब तक कंफर्मेशन न हो जाए तब तक विशेष ग्रहण नहीं हुआ, तब तक सामान्य ज्ञान है। आप 200 मीटर दूर से कोई चीज़ देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति को देखें 200 मीटर दूर से, तो उसका चेहरा इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा, तब तो सामान्य ज्ञान होगा। अभी कोई आदमी आ रहा है, अब ये कौन आ रहा है ये नहीं मालूम, इसलिए वो सामान्य ज्ञान है। जब उसके निकट जाएंगे, अच्छी तरह शक्ल पहचानेंगे, फिर कहेंगे हाँ ये तो सुरेश चंद्र ही है, अब कंफर्म हो गया सुरेश चंद्र ही है। बस ये मन से जब कंफर्मेशन होती है तब वो विशेष ज्ञान माना जाता है। तो कहते हैं इंद्रियेण स विषय विशेषः कथम अनालोचिता। जब तक इंद्रिय के द्वारा वो विषय विशेष, रूप, रस, गंध आदि कोई भी विषय हो, जब तक इंद्रिय से वो अनालोचिता देखा नहीं जाएगा, तब तक मनसा कथम अनुव्यवसीयते, मन से उसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, उसका निश्चय कैसे करेंगे। तो पहले इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर मन से उसको कंफर्म करेंगे, पक्का करेंगे, तब वो विषय विशेष हमको विशिष्ट ज्ञान के रूप में प्राप्त होगा। ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये बताया
कि जो इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान होता है। ये इंद्रियों का पहला रूप हुआ ग्रहणम। यहाँ तक एक रूप हो गया ग्रहणम। आगे चलते हैं। दूसरा है स्वरूप। इसकी व्याख्या करते हैं व्यास जी महाराज। स्वरूपम पुनः स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्य विशेषयोः अयुत सिद्धावयव भेद अनुगतः समूहो द्रव्यम इंद्रियम। ये है दूसरा स्वरूपम। तो स्वरूपम पुनः इंद्रियों का जो दूसरा रूप है जिसको स्वरूप शब्द से कहा है इस सूत्र में, वो क्या है? प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य। प्रकाश स्वरूप वाला यानी सत्व प्रधान, जिसमें सत्व गुण की मात्रा दी है, ऐसे सत्वगुण प्रधान बुद्धि सत्व का। अब हमें यहाँ पर बुद्धि सत्व का अर्थ करना पड़ेगा अहंकार। प्रसंग के अनुसार यहाँ और अर्थ बदलेगा। जैसे तन्मात्रा से पार्थिव परमाणु बना था, वो उसका कार्य द्रव्य था परमाणु, और तन्मात्रा उसका कारण द्रव्य था। तो ऐसे ही इंद्रियों का कारण द्रव्य कौन है? अहंकार। तो इसलिए यहाँ अहंकार अर्थ करना पड़ेगा बुद्धि सत्व का। ये उसके कारण द्रव्य का निर्देश है। तो जो सत्व प्रधान महत तत्व है, नहीं अहंकार है, उसको यहाँ बुद्धि सत्वस्य, उस अहंकार का सामान्य विशेष योग अयुत सिद्ध अवयव भेद अनुगत, समानताओं और विशेषताओं से युक्त एक ऐसा समूह है, अहंकार के कणों का ऐसा समूह है जिसके अवयव अलग अलग नहीं किए जा सकते। अलग अलग कर दिए तो वो नष्ट हो जाएंगे, इंद्रिय खत्म नहीं हो जाएगी। तो एक ऐसा समूह है कणों का, अहंकार के कणों का, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसा जो द्रव्य है उसका नाम है इंद्रिय, जो स्वयं इंद्रिय का स्वरूप है, अहंकार से उत्पन्न। तो ये इसका दूसरा रूप हुआ इंद्रिय। तेषां तृतीयं रूपम अस्मिता लक्षणो अहंकार। इंद्रियों का तीसरा रूप है जो अस्मिता स्वरूप वाला अहंकार है। अभी बात साफ ही होगी। इंद्रियां जिससे बनी थी उसका उपादान कारण अहंकार, वो तीसरा रूप है। जैसे भूतों का बताया था तन्मात्राएं, उसका उपादान कारण था तन्मात्राएं। इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार। तो ये अहंकार तीसरा रूप हो गया। तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषा। उस सामान्य नाम वाले अहंकार का इंद्रियाणि, जो इंद्रियां हैं वो विशेष कहलाते हैं। वो 19वें सूत्र में, दूसरे भाग का 19वां सूत्र, विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानी। ये उस तरफ संकेत, जो अहंकार अविशेष नाम से या सामान्य नाम से कहा गया था और इंद्रियां जो हैं वो विशेष नाम से कही गई थी। तो उस अविशेष की ये विशेष इंद्रियां हैं अहंकार की। ठीक है। अब चतुर्थम रूपम व्यवसायात्मका प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा येषाम् इंद्रियाणि साहंकाराणि परिणाम। अब चौथा रूप है ये सत्वरजतम, जो भूतों का चौथा था वही इनका भी है, अंतिम मूल उपादान कारण। तो चतुर्थम रूपम, चौथा रूप जो है व्यवसायात्मका, निश्चयात्मक, निश्चय कराने वाले। क्योंकि इंद्रियों से निश्चय होता है, ज्ञान होता है, कंफर्म होता है, पक्का होता है। तो यही गुण भूतों में सत्वरजतम में भी है, इसलिए इसी विशेषण से युक्त यहाँ पर सत्वरजतम को बताया। तो निश्चय कराने वाले, ज्ञान कराने वाले, जो प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले तीन गुण हैं, ये शाम, जिन गुणों का इंद्रियाणि परिणाम, इंद्रियां जिसका परिणाम है, उत्पन्न होते होते कार्य द्रव्य हैं, साहंकाराणि, अहंकार सहित। तो क्रमशः जब उत्पत्ति हुई थी
तो सत्व रजतम से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से इंद्रियां बनी। तो ये सारा उन्हीं गुणों का ही परिणाम है जो अहंकार से होते होते इंद्रियां बनी। तो वो जो मूल सत्व रजतम है वो चौथा रूप है इंद्रियों का। ठीक हो गया। पंचमम रूपम पंचमं रूपं गुणेषु गुणेषु यद अनुगतम यदनुगतं पुरुषार्थवत्वम पुरुषार्थवत्वम् इति। इति। अब पांचवा रूप जो है वो गुणों में वही है जो वहाँ भूतों में बताया था, वो ये। तो चौथा पांचवा तो सेम है। तो गुणों में पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने का जो सामर्थ्य है वो सत्वरजतम में विद्यमान है। वो है, इसीलिए वो इंद्रियों के रूप में ये क्षमता आ पाती है कि जीवात्मा का भोग वर्ग सिद्ध करा दे। इस प्रकार से ये पांचवा रूप हो गया इंद्रियों का प्रयोजन सिद्ध कर सकना। पंचसु पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु यथाक्रमं संयम तत्र जयं कृत्वा पंचरूप जयात् इंद्रिय जय प्रादुर्भवति योगिनः। तो कहते हैं पंचसु एतेषु, इन पांचों में, इंद्रिय रूपेषु, इंद्रियों के इन पांच रूपों में, यथाक्रमं संयमम्, क्रमशः संयम करते जाना चाहिए। जैसे भूतों को हमने एक एक को अलग अलग समझा, फिर हर एक रूप में संयम किया, ऐसे इंद्रियों के भी पांच रूप हमने समझ लिए। अब प्रत्येक में संयम करेंगे, पांचों रूपों में इंद्रियों के एक एक को अच्छी तरह जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे। फिर ये देखेंगे इंद्रियों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं, इनका क्या उपयोग है। ऐसे पूरा फिर प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। ये सारा करना होगा। इतना सारा करके तत्र जयम कृत्वा, उस एक एक रूप को जीत करके, इंद्रियों के सभी रूपों में क्रमशः जीत करके, पंच रूप जयात, पांचों रूपों को जीत लेने से इंद्रिय जय योगिना प्रादुर्भवति, उस योगी का इंद्रिय जय नामक सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। इंद्रिय जय हो जाता है वो, उसको इंद्रिय जित कहेंगे। इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय कहेंगे या इंद्रिय जयी, ऐसा भी कह सकते हैं। इस तरह से वो ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये भी ठीक है, जैसे अपनी भूत जय थी, जैसे उसका अर्थ लगाया था, ऐसे इसका भी लगाएंगे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, जितनी मात्रा में, जिस ऋतु में, जिस प्रकार की ज़रूरत होगी, व्यक्ति इंद्रियों का वैसा उपयोग करेगा और उसका मन और इंद्रियां सब उसके कंट्रोल में रहेंगे। ये शिकायत नहीं होगी, साहब क्या करें, मन नहीं मानता, ये ज़बान नहीं मानती, अब हमको डायबिटीज़ है, डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, जलेबी नहीं खानी है, और फिर भी खा ही लेते हैं, क्या करें। ये ज़बान मानती नहीं और बस ऐसे ऐसे जो भी है। तो ये समस्या उसकी नहीं होती, वो अपनी मर्जी से जो करना वही करेगा, आवश्यकता के अनुकूल ही वो इंद्रियों का उपयोग करेगा, बस उससे अधिक नहीं। वो इंद्रिय जयी हो गया। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा, इंद्रियों के पांच रूपों में कौन कौन से? ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व। इन पांच रूपों में संयम करने से इंद्रिय जय नामक सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो अच्छी तरह जीने के लिए भी जरूरी है। आदमी ढंग से जीवन जिए उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। भूत जय, इंद्रिय जय, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये दोनों अनिवार्य है। बिल्कुल, इसके बिना तो फिर आदमी परेशान होगा, दुखी होगा, उल्टा सीधा खाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, जो असंप्रज्ञात की तरफ जा रहे हैं। हाँ, कुछ तो सिद्धियाँ उसके लिए आवश्यक है। यम नियम का पालन तो आवश्यक है। फिर यम नियम से जो सिद्धियाँ होती हैं वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगी। तो जो कुछ आवश्यक सिद्धियाँ हैं वो तो होंगी, होनी भी चाहिए, वो आवश्यक है, वो लाभकारी हैं। और कुछ वो लौकिक क्षेत्र में फंसाने वाली, प्रदर्शन आदि में, हाँ, वो फंसाने वाली, उनसे बचना चाहिए, उसके चक्कर में अधिक नहीं पड़ना चाहिए।
और यहाँ मन का भी समावेश होगा इंद्रियों में। मन भी आएगा साथ, बिल्कुल, वो भी इंद्रिय है। इसी से आगे बता रहे हैं, इसी का फल और आगे बता रहे हैं। 48वां सूत्र देखिए। ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। देखो मनोजवित्वम आ गया। तो भाष्य पढ़ लेते हैं। कायस्य अनुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम। अब ये तो कह रहे हैं कि कायस्य अनुत्तमो गतिलाभो, फिर गड़बड़ शुरू हो गई। मनोजवित्वम का अर्थ ये कर रहे हैं कि मन की तरह से स्पीड से काम करना। जैसे मन बहुत तेजी से काम करता है, ऐसे ही कायस्य शरीर का भी अनुत्तम गतिलाभ, सबसे उत्तम गतिलाभ। अनुत्तम न उत्तम अस्ति यस्मात्, जिससे और उत्तम न हो, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम गतिलाभ मतलब खूब तेज गति से शरीर काम करता है। ये मनोजवित्वम की व्याख्या की, पर ये ठीक नहीं लग रही। इसको मन तक ही सीमित रखते तो अच्छा होता कि उसका मन तेजी से काम करता है और उसका मन उसके अधिकार में रहता है। वो जब जहाँ चाहे अपने मन को टिका सकता है, जहाँ से चाहे हटा सकता है, जहाँ चाहे वहीं लगा सकता है। ऐसा करते तो अच्छा होता, उसका मन बढ़िया नियंत्रित हो जाता है और बढ़िया स्पीड से काम करता है। चलिए, विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषय अपेक्षो वृत्तिलाभो विकरण भाव। ये भी गड़बड़, सब भाषा में गड़बड़ कर रखी। तो कहते हैं विदेहानाम इंद्रियाणाम, देह रहित इंद्रियां चली जाती हैं उसकी। देह तो यहीं रहेगा पूना में, और इंद्रियां चली जाएंगी दिल्ली में। शरीर तो यहीं रहेगा और इंद्रियां यहाँ से भाग जाएंगी दिल्ली, और संसद में जाकर के वहाँ देखेंगी क्या हो रहा है। वहाँ जाके देखेंगी, सुनेंगे ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मंत्री मिनिस्टर लोग क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कैसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो इस प्रकार से देह रहित इंद्रियों का अभिप्रेत देश काल विषय अपेक्षा, जो उस योगी को अभिप्रेत है, अभीष्ट है, जहाँ उसकी इच्छा है, तो बिना ही शरीर के केवल इंद्रियों को वहाँ भेज देगा, उस देश में, उस काल में, दिन में, शाम को, रात को, जब भी वो अपनी इंद्रियों को भेज देगा, और वहाँ पर क्या क्या विषय चल रहे हैं, रूप रस गंध आदि, उनका ग्रहण कर लेगा। उन विषयों की अपेक्षा से वृत्ति लाभ, मतलब उनका ज्ञान कर लेना उन इंद्रियों से, ये विकरण भाव, अर्थात विशिष्ट करण भाव। इंद्रियां विशिष्ट हो जाएंगी, उनमें विशेष क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका अर्थ भी हम यही करेंगे कि शरीर से रहित इंद्रियां जावें और ये सारा काम कर लें, ये तो संभव नहीं, सृष्टि नियम से विरुद्ध है। इसका इतना अर्थ कर लेंगे भाई, उसकी इंद्रियां जो हैं वो सक्षम हो जाती हैं, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे बताया था कि सूक्ष्म गंध को भी ग्रहण कर सकती हैं, सूक्ष्म रूपों को भी देख सकती हैं, थोड़ा ज़्यादा दूर तक देख लेंगी। इस तरह से क्षमता बढ़ जाएगी, इतना ही समझना चाहिए। ठीक ठीक अर्थ। फिर आगे कहते हैं प्रधान जय सिद्धि, उसकी बात करते हैं। सर्व प्रकृति विकार वशित्वम प्रधान जय इति। तो प्रधान नाम मूल प्रकृति का है, सत्वरजतम। प्रधान जय का अर्थ हुआ सत्वरजतम पर विजय प्राप्त हो जाती है, उसको भी जीत लेता है इन मूल प्रकृति को। तो कहा सर्व प्रकृति विकार वशित्वम, जितने भी मूल प्रकृति के सत्वरजतम परमाणु हैं और उनसे जितने बने हुए विकार हैं, महतत्व, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत और सूर्य चंद्रमा और फिर मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, जो भी सारी चीज़ें, इन सबको वश में कर लेता है। मतलब सब चीज़ें उसके इशारों पर नाचती हैं, वो जैसे चाहे वैसे नचा ले, जो जब चाहे जो मर्जी कार्य सिद्ध कर ले इन चीज़ों से। तो ये सब गड़बड़ वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि वो प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार इनसे यथायोग्य लाभ लेता है किसी भी चीज़ से।
उसको टेलीविजन नहीं देखना, नहीं देखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बढ़िया सीरियल आ रहा है, कोई बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है तो वो रोक नहीं पा रहा अपने आप को, तो चलो यार देख ही लूँ, इतना तो इसको देख ही लूँ। ऐसा नहीं, वो जब चाहे बंद कर सकता है, जब चाहे देखना चाहे तो देख भी सकता है, न देखना चाहे बंद कर सकता है। नहीं देखेंगे हम इसके गुलाम थोड़ी, ये हमारा गुलाम। हमारी इच्छा होगी तो हम देखेंगे, हमारी इच्छा होगी तो सुनेंगे, हमारी इच्छा होगी तो खाएंगे, नहीं होगी तो नहीं खाएंगे। ये ऐसा उसका कंट्रोल होता है हर चीज़ के ऊपर। ये अभिप्राय लगाना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी सिद्धि है ना, कितनी बढ़िया सिद्धि है। अपनी मर्जी से जी रहा हो, अपनी इच्छा से जी रहा है, किसी के अधीन नहीं। एतास्तिस्रः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते। इन 3 सिद्धियों का नाम मधुप्रतीका है। 3 सिद्धियों का ग्रुप का नाम है मधुप्रतीका। 3 सिद्धियां मनोजवित्वम, विकर्ण भाव और प्रधान जया। इस तरह से एताश्च करण पंचक स्वरूप जयात् अधिगम्यन्ते। तो ये सारी सिद्धियां करण पंचक 5 इंद्रियों के स्वरूप जयात्, स्वरूप को जीत लेने से अधिगम्यन्ते प्राप्त होती हैं। तो इंद्रियों के 5 रूपों में संयम करने से, इनको जीत लेने से ये सारी मधुप्रतीका नाम की सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब सूत्रार्थ देखिए। ततो उससे पाठ तो कर लिया हमने, अर्थ में बता रहा हूँ, सुनिए। उससे अर्थात इंद्रिय जय से, मनोजवित्वम, मन का तीव्र गतिशील हो जाना, नियंत्रण में रहना, और विकर्ण भाव, इंद्रियों का विशिष्ट क्षमता वाला हो जाना, और प्रधान जयश्च, प्राकृतिक पदार्थों का हमारे नियंत्रण में रहना, ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इन्हीं का नाम मधुप्रतीका भी है। ठीक है, चलिए 49। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च और भी लाभ होता है। पहले भाष्य पढ़ लेते हैं। निर्धूत रजस तमोमलस्य बुद्धिसत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायां वर्तमानस्य सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम। तो एक सिद्धि ये है सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम। कहते हैं निर्धूत रजस तमोमलस्य, जिस बुद्धिसत्वस्य, ये इसका विशेषण है। तो बुद्धि का अर्थ वही कर लेंगे चित्त। जिस चित्त का रज और तम रूपी मल धुल गया, निर्धूत धुल गया, रज की मल भी धुल गई, तम की मल भी धुल गया, साफ सुथरा हो गया, अपने शुद्ध स्वरूप में आ गया, सत्व प्रधान, साफ सुथरा शुद्ध हो गया चित्त। तो जिस चित्त की मल कचरा आदि हट गया, शुद्ध हो गया चित्त, और परे वैशारद्य, और उसमें अच्छी स्वच्छता, चित्त की अच्छी ऊंचे स्तर की स्वच्छता उत्पन्न हो गई। ऐसा होने पर परस्याम वशीकार संज्ञायाम, और वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अपर वैराग्य भी अच्छा ऊंचे स्तर का उसको पूरा प्राप्त हो गया। तो वर्तमानस्य, ये बुद्धिसत्वस्य के साथ जुड़ेगा, उसका विशेषण है। निर्धूत रजस तमोमलस्य वर्तमानस्य बुद्धिसत्वस्य। इस तरह से जो वर्तमान या विद्यमान बुद्धिसत्व है, उसमें अच्छी कुशलता, स्वच्छता उत्पन्न हो जाने पर, और उच्च स्तर का वशीकार संज्ञा वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर, तब क्या होता है? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य।
जो वो चित्त है, सत्व माने प्रकृति, पुरुष माने जीवात्मा। तो प्रकृति और जीवात्मा इन दोनों का अन्यथा ख्याति मात्र, दोनों का पृथक तो ज्ञान करा रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुएं अलग है और जो आत्मा है वो बिल्कुल अलग है, ये जड़ है वो चेतन है, ऐसे दोनों को स्पष्ट अलग अलग ज्ञान करा रहा है। इस ज्ञान कराने वाले रूप में स्थित उस बुद्धि सत्व का, चित्त का क्या होता है, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व। फिर जब व्यक्ति का चित्त ऐसा हो जाता है तो उस योगी का सब पदार्थों पे अधिष्ठातृत्व हो जाता है, वो सब पदार्थों का राजा हो जाता है, सबका अधिकारी हो जाता है। कोई चीज उसको घसीट के नहीं ले जा सकती। जैसे लोगों को घसीटती रहती चीजें, मुझे ये चीज खरीदनी है, मुझे वो चीज खरीदनी है, अब पैसे नहीं है तो भी कर्जा लेके खरीदनी है। उसका ऐसा नहीं होता, उसकी जेब में पैसा है तो खरीदेगा, नहीं है तो नहीं खरीदेगा। जरूरत है तो खरीदेगा, नहीं है तो नहीं खरीदेगा। बस केवल दिखावे के लिए या किसी और काम के लिए ऐसे नहीं, कोई ऐसा पूर्ति के लिए वो कुछ नहीं करता। उसका हर चीज के ऊपर अधिष्ठातृत्व है, स्वामित्व है, अधिकारीपन है, इस तरह से उसका जीवन चलता है। फिर आगे कहते हैं सर्वात्मानो गुणा व्यवसाय व्यवसेयात्मका स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता इत्यर्थ। अब ये गुणा उसका विशेषण चलेगा। सर्वात्मानो गुणा, संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब हैं सर्व। सर्व आत्मानो, उसके उपादान कारण, जगत के सभी पदार्थों का जो उपादान कारण है, सत्व रजतम गुण, वे गुणा। तो सभी पदार्थों के उपादान कारण रूपी जो गुण हैं वो कैसे हैं, व्यवसाय व्यवसेयात्मका। वो दो रूपों में विभक्त हैं, एक व्यवसाय कराने वाले, निश्चय कराने वाले कर्णों के रूप में, जैसे 13 कर्ण हो गए, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 13 चीजें। ये 13 चीजों में जो गुण बैठे हैं सत्वरजतम, ये हो गए व्यवसायत्मक गुण, ज्ञान कराने वाले, निश्चय कराने वाले, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। और बाकी जो बचे 5 तन्मात्राएं और पंचमहाभूत, 10 ग्राही पदार्थ, ये व्यवसायत्मक, ये ज्ञान कराने वाले, और वो ऐसे पदार्थ जिनका ज्ञान किया जाए, ये भोगने के साधन और वो भोग्य, ठीक है। तो ये सारे दोनों तरह के जो भी पदार्थ हैं उनका मूल कारण वो सत्वरजतम गुण है, कहीं व्यवसायत्मक, कहीं व्यवसायत्मक। ऐसे गुण स्वामिनं क्षेत्रज्ञं, स्वामी जीवात्मा को, जो इन सब का संचालक है, इनका कंज्यूमर है, भोक्ता है। तो आवाज कम कर, ओम ओम, ठीक, ओम। तो जो स्वामी है, मन इंद्रियों का संचालक है, इनका उपयोग करने वाला है, उस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को, ये जीवात्मा के विशेषण है। शरीर जो है वो क्षेत्र है, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, जो शरीर आदि पदार्थों को जानता है, इनका उपयोग करना जानता है, इनका ठीक ठीक उपयोग करता है। इस प्रकार से उस क्षेत्र को जानने वाले जीवात्मा को, जीवात्मा के प्रति, आगे प्रति आया तो प्रति के लिए द्वितीय का प्रयोग होता है, तो उसके प्रति, जीवात्मा के प्रति ये सारे के सारे गुण, मतलब जगत के सभी पदार्थ, अशेष दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता। अशेष माने संपूर्ण, शेष का मतलब कुछ बचा हुआ, अशेष माने कुछ बचा नहीं, सब आ गया, कंप्लीट, टोटल सारे पदार्थ, पूरे के पूरे जगत के पदार्थ दृश्यात्मत्वेन उपस्थिता, वो दृश्य के रूप में, भोग्य के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी टेबल पर बहुत सारे भोजन रखा हो, 20 प्रकार की भोजन की वस्तुएं रखी हो,
तो सारी वस्तुएं उसके सामने प्रस्तुत हैं। अब उसकी मर्जी है, जो खाए, जितना खाए, जैसा खाए, जो अनुकूल हो वो खाए, जो ना खाए मत खाए। उसके सामने सारी चीज़ें प्रस्तुत हैं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो उसको सब मालूम है, उसको सब चीज़ कंप्लीटली मालूम है, पूरी तरह से मालूम है कि दुनिया में इतनी ही चीज़ें हैं। 13 करण हैं और 10 वो भूत हैं। टोटल 23 चीज़ें सारी की सारी मेरे सामने है। कोई अब बाकी बची नहीं जिसको मैं नहीं जानता और कल वो मेरे सामने आए और मुझे घसीट ले जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता, उसको सारी चीज़ें मालूम है। ये इसका अभिप्राय है। तो सर्वज्ञातृत्वम, सर्वज्ञातृत्वम, सर्वात्मनाम, सर्वात्मनां, गुणानाम, गुणानां, शांत, शांत, उदित, उदित, अव्यपदेश्य, अव्यपदेश्य, धर्मत्वेन, धर्मत्वेन, व्यवस्थितानाम, व्यवस्थितानां, अक्रमोपारूढ़म, अक्रमोपारूढं, विवेकजम, विवेकजं, ज्ञानम ज्ञानम् इत्यर्थः इत्यर्थः इति। तो ये सर्वज्ञातृत्व नामक सिद्धि है। उसको सब चीजें मालूम है, सब कुछ जान लिया उसने, अब कुछ बचा नहीं है जानने योग्य। 23 चीजें थी, सारी जान ली। तो ये सर्वज्ञातृत्व, हर वस्तु को जान लेना, समझ लेना। सर्वात्मनाम गुणानाम, जितने भी पदार्थों के उपादान कारण रूपी गुण हैं, संसार के सभी पदार्थों के जो आत्मा रूप उपादान रूपी जो गुण हैं, सत्वरजतम, उन गुणों का शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम, चाहे वो पदार्थ भूतकाल में बने हो, चाहे वर्तमान में है, चाहे भविष्य में बनेंगे। भविष्य में आप कोई ऐसी आइटम बना दें, कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन बना दें, कोई ऐसा छोटे साइज़ का कोई कंप्यूटर बना दें और वो उसको घसीट ले जाए कि साहब ये तो मुझे ज़रूर चाहिए, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा। ये भविष्य की जितनी भी चीज़ें बनेंगी उन सबको भी समझ लिया उसने कि वो भी सत्वरजतम का ही रूप है और कुछ नहीं। अब तक जितना मैंने खा लिया, पी लिया, भोग लिया, देख लिया, इससे मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो भविष्य में आप जो भी चीज़ बनाएंगे उससे भी होने वाली नहीं, इसलिए वो भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी चीज़ों का भी मालिक है। उनको सबको कंट्रोल में रखता है, कोई उसको घसीट के नहीं ले जा सकती वस्तु। इस प्रकार से सभी चीज़ें उसके सामने व्यवस्थित होकर, सारी चीज़ें उसके दिमाग में, मन में उपस्थित हैं। वो सब कुछ जीत चुका है, कोई पेशना उसको घसीट नहीं सकती, अब इतना मजबूत हो चुका है। इस प्रकार से अक्रमोपारूढ़म विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थः, तो उसको बिना ही क्रम के सभी चीज़ों का विवेकज ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसको विवेकज ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ इतना सुधार करना है कि एक साथ तो होता नहीं ज्ञान। ये तो सिद्धांत विरुद्ध बात है कि एक साथ उसको दुनिया भर की सब चीज़ों का ज्ञान हो जाए। एक साथ नहीं होता, बारी बारी से हो सकता है। तो इतने लंबे समय तक वो पढ़ता रहा, अध्ययन करता रहा, चिंतन मनन करता रहा, मन क्या, बुद्धि क्या, इंद्रियां क्या, पंचमा भूत क्या, सब चीज़ों का परीक्षण भी कर लिया, खा पी के देख भी लिया, कहीं तृप्ति नहीं हुई। जितना जितना भोगते जाओ उतना उतना इच्छाएं बढ़ती जाती, तो सारा उसको समझ में आ गया। इसलिए अब कोई चीज़ उसके सामने बची नहीं जो बाकी जानने योग्य हो। इसलिए भविष्य में कितनी भी चीज़ें बनाते रहो उसको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। उसने सबको समझ लिया, ये सत्वरजतम है बस, और कुछ नहीं। और इसका हमने परीक्षण कर लिया, इसमें कोई दम नहीं, ये हमारी इच्छाओं को शांत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से उसको हर वस्तु का ज्ञान बराबर उपस्थित हो जाता है, ठीक ठाक। इसको विवेकज ज्ञान कहते हैं। होता ये धीरे धीरे से है, क्रम से ही होता है, पर सब चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान हो चुका, ये विवेकज ज्ञान है। इसी का वो तारकम था, प्रारंभिक रूप तारकम, प्रातिभ ज्ञान, उसका नाम तारकम भी था, प्रातिभ ज्ञान भी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। एषा विशोका नाम सिद्धिर याम प्राप्य योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधनो वशी विहरति। ये विशोका नाम की सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करके फिर व्यक्ति को शोक नहीं होता। उसने देख लिया सब चीजें, कुछ नहीं, किसी में कोई दम नहीं। फिर उसका मन ऐसे लुभाता नहीं कि उसके पास तो ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है। बड़े शौक की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मुझे ये चीज़ नहीं मिल पाई, मैं तो खाली रह गया।
ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वो सब समझता है कि इसमें कोई दम नहीं है, वो भी थोड़े दिनों में दुखी हो जाएगा। जिस चीज को लेके आज कूद रहा है, नाच रहा है, थोड़े दिनों में उसको पता चल जाएगा इसमें क्या दम है, कितनी शक्ति है और कितना खुश हो रहा है, सब पसीना आ जाएगा थोड़े दिनों में। और स्वामी, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, मिले तो भी ठीक, खुश तो होना ही नहीं है। खुश हुए तो फंसे, अच्छा, खुश हुए तो फंसे। समता में ही रहना चाहिए। समता में रहना, मिल गया तो ठीक है, उपयोग कर लेंगे, नहीं मिला तो उसके बिना जी ही रहे। अब तक भी तो जी रहे थे। अभी 10 साल 15 साल पहले टेलीफोन मोबाइल फोन नहीं था, क्या उससे पहले नहीं जी पा रहे थे लोग? जी रहे थे ना, काम धंधा भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, फिर जी रहे थे। अब आगे तो आदत पड़ गई मैं मोबाइल की, अब नहीं जी सकते बिना मोबाइल के, अब नहीं जी सकते। अब तो बाथरूम में भी जाते तो भी मोबाइल साथ लेकर जाते, पता नहीं कोई कॉल आ जाए तो, इम्पोर्टेंट कॉल हो तो। अब तो अलग बात हो गई, अब तो आदत पड़ गई, पर उसको आदत नहीं पड़ती है। उस व्यक्ति को किसी चीज़ की आदत नहीं होती है। मिल गई वस्तु तो प्रयोग कर लेंगे, लाभ उठा लेंगे, नहीं मिलेगी तो ना से शोक नहीं करेगा। ये विशोका नाम की सिद्धि है, जो इसको प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं इस सिद्धि को याम प्राप्य, इस चीज़ को, इस सिद्धि को प्राप्त करके योगी, वो व्यक्ति सर्वज्ञ, फिर सर्वज्ञ कहलाता है। ईश्वरवत सर्वज्ञ नहीं, ईश्वर के समान सर्वज्ञ नहीं हो जाता। सर्वज्ञ का अर्थ है सर्वम जानाति, वो सर्वज्ञ है जो सब जानता है। तो सब का मतलब 23 चीजें, 10 भूत और 13 इंद्रियां, बस 23 चीजें थी जो प्रकृति से बनी थी। 24 में मूल प्रकृति को भी समझ लिया, चलो ये भी गिन लो, 25वां जीवात्मा भी गिन लो, तो 20, 22, 24, 25 जितनी भी वस्तुएं हैं वो उन सबको जानता है। अब कोई नई आइटम उससे छुपी हुई नहीं है, इसलिए जब सारी चीजें जानता है तो इस रूप में वो सर्वज्ञ हो गया। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ होकर क्षीण क्लेश बंधनों, 10 भूत 13 इंद्रियां, एक 10 भूत, हाँ 13 और 10 23 हो गए। हाँ 13 इंद्रियों में एक बुद्धि, एक अहंकार, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 13 हो गई। तो इन 13 चीजों को वो अच्छी तरह समझ गया। कोई भी वस्तु मेरी सब इच्छाओं को शांत करने में समर्थ नहीं है। 10 भूत में से 5 महाभूत और 5 सूक्ष्म भूत, वो 10 भूतों में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सब इच्छाओं को शांत कर दे। फिर ये सारी चीजें किससे बनी? मूल प्रकृति से। जब ये नहीं हमारी इच्छा को शांत कर पाई तो मूल प्रकृति में भी इतनी शक्ति है जितनी इनमें, क्योंकि उन्हीं से तो ये सारी चीजें बनी, मूल प्रकृति से। तो प्रकृति भी हमारी सब इच्छाओं को शांत नहीं कर सकती। तो सारी 24 की 24 चीजें उसको समझ में आ गई। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, उसने सब चीजें जान ली, इसलिए वो इस रूप में सर्वज्ञ हो गया। और ऐसा हो करके क्षीण क्लेश बंधनों, क्लेशों के बंधन को क्षीण करके, अब क्लेश जो थे अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे जो क्लेश थे, इन क्लेशों का बंधन था पहले। जब ये सारी बातें जान ली, समझ ली, अब वो बंधन ढीला हो गया, धीरे धीरे कमजोर हो गया और खत्म होता जा रहा है। अभी पूरा नष्ट नहीं हुआ पर काफी कुछ कमजोर हो गया, बंधन ढीला हो गया क्लेशों का। अब क्लेश उसको नहीं सताते, इसलिए विशोका सिद्धि बोला इसको। अब शोक नहीं सताते। इस प्रकार से वशी, सब चीजों को अपने वश में करके, मन को, इंद्रियों को, पदार्थों को, हर इच्छाओं को, सब चीजों को अपने वश में करके विहरती, वो मजे से संसार में रहता है। उसको कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, खूब आनंद से जीता। तो यहाँ तक पहुँच गया, इतनी इतनी अच्छी प्राप्ति कर ली उसने, योग्यता बना ली। सूत्रकार सुनिए 49वां। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से, जिस व्यक्ति को सत्व यानी प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ एवं पुरुष अर्थात जीवात्मा, इन दोनों की अन्यथा ख्याति हो गई, भिन्नत्व ज्ञान हो गया, पृथक्त्व ज्ञान हो गया कि प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुएं ये हैं और जीवात्मा ये है, ऐसा अलग अलग स्पष्ट ज्ञान हो गया। ऐसे व्यक्ति का सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, सब वस्तुओं पर उसका स्वामित्व हो जाता है, अधिष्ठातापन हो जाता है, वो उसका मालिक हो जाता है हर चीज का। और सर्वज्ञातृत्व, और उसने सब कुछ जान लिया, ये उसकी योग्यता बन गई।
अब जानने योग्य कुछ बचा नहीं। ठीक है, चलिए 50वां सूत्र। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। देखो मोक्ष तक चल रहे हैं, आगे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं तद वैराग्यादपि, उससे भी वैराग्य करना है। अभी यहाँ नहीं अटकना। आपने बीए पार कर लिया, बीए क्रॉस हो गया, तो यहाँ नहीं अटकना, अभी और आगे चलना है। अभी एमए में प्रवेश लेना है, एमए के बाद पीएचडी करनी है, अभी और आगे चलना है, यहाँ नहीं फंस जाना। तो कहते हैं तद वैराग्यादपि, इस सिद्धि से भी वैराग्य प्राप्त करना है और आगे चलेंगे। फिर क्या करेंगे? दोष बीज क्षय, दोषों के बीजों का भी नाश करना है। अभी दोष जो थे 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभी ये मरे नहीं, अभी कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए, पीट पीट के इनको कमजोर बना दिया। अब इनको मारना है, पूरा जान से मार देंगे, पूरा खत्म कर देंगे इनको। जब दोष के बीज का भी क्षय हो जाएगा, इन क्लेशों के बीज भी कारण भी अंत में मर जाएंगे, तब जाके कैवल्यम, फिर मोक्ष हो जाएगा, फिर जन्म मरण चक्कर समाप्त हो जाएगा, फिर व्यक्ति मोक्ष में गया, फिर अगला जन्म नहीं होगा। यहाँ तक हमको पहुँचना है। भाष्य पढ़ेंगे। यदा अस्य एवं भवति क्लेश कर्म क्षये सत्वस्य अयं विवेक प्रत्ययो धर्मः। तो यदा, जब, अस्य, इस योगी का, जिसकी बात चल रही है, अस्य एवं भवति, जब इसका स्तर ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्लेश कर्म क्षये, क्लेश और कर्म, सकाम कर्म और अविद्यादि क्लेश, ये क्षय हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और सत्वस्य विवेक प्रत्ययो धर्म, और इसके चित्त का जो विवेक ज्ञान रूपी प्रवाह है, वो इसका धर्म बन जाता है। चित्त में शुद्ध ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है। अविद्यादि क्लेश भी कमजोर हो गए, सकाम कर्म भी छूट गए, और तत्व ज्ञान का प्रवाह सारे दिन चलता रहता है। सारा दिन वो तत्व ज्ञान में रहता है। तो जो व्यक्ति सारा दिन सूर्य के प्रकाश में रहता है, वो कितना खुश रहता है, और रात के अंधेरे में कितना कष्ट होता है। कहीं ठोकर लगती है, कहीं गिरने का खतरा लगता है, कभी खड्डे में ना गिर जाए, कभी कोई चूहा ना काट जाए, कोई सांप ना काट ले, कोई बिच्छू नहीं काट ले। अंधेरे में बहुत परेशानी होती है, और सूर्य के प्रकाश में सब कुछ साफ दिखता है, कोई समस्या नहीं होती। तो ये व्यक्ति इतना मस्त रहता है जैसे सूर्य के प्रकाश में व्यक्ति दिन भर साफ स्पष्ट देख करके सब दुखों से बचा रहता है। तो उसके चित्त में सारा दिन तत्व ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है, ऐसा बढ़िया स्पष्ट मस्त रहता है, सब क्लेशों से बचा रहता है। फिर कहते हैं सत्वं च हेय पक्षे न्यस्तम, क्योंकि सत्व को तो हेय पक्ष में डाल रखा, वो भी प्रकृति है, प्रकृति का एक भाग है। और प्रकृति के संपर्क में जब तक रहेंगे, रज और तम छोड़ेगा नहीं, वो कहीं ना कभी तो हमला करेगा ही। दिन भर तो आप सावधान रहेंगे, मन पर नियंत्रण रखेंगे, और राग द्वेष काम क्रोध लोभ को दबाए रखेंगे, ब्रेक लगाए रखेंगे, पर रात को तो थक जाएंगे, फिर तो नींद आएगी, फिर तो सोना पड़ेगा, तमोगुण दबा लेगा। इसलिए का ये सत्व गुण भी नहीं चाहिए, रज भी नहीं चाहिए, तम भी नहीं चाहिए, सत्व भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सत्वम च हेय पक्षे न्यस्तम, सत्व तो हेय पक्ष में है, उसको भी छोड़ना है। तो अभी जो ये सत्व गुण की वजह से इतना अच्छा स्तर बन रहा है, आगे चल के इसको भी छोड़ना है। हाँ, इससे और ऊपर उठना है। फिर क्या करना है? पुरुषश्च अपरिणामी शुद्धो अन्य सत्वादिति। तो पुरुष जो है जीवात्मा, वो अपरिणामी है। ये प्रकृति से बने पदार्थ तो परिणामी है, इसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका व्यापार चंचल है। चलम च गुणवृत्तमिति, तो ये हमेशा सत्वगुण टिकेगा नहीं। रात को थक जाएंगे, तमोगुण बढ़ जाएगा, फिर हमको नींद आएगी, फिर सोना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। और पुरुष जो कि अपरिणामी है, जिसमें ये परिणाम नहीं होते, शुद्ध हो, वो शुद्ध है।
सत्वाद अन्य इति, वो सत्वादी प्रकृति से पृथक है, अलग सत्ता वाला है, अन्य पदार्थ है। ऐसे दोनों को स्पष्ट अलग अलग जान लिया। फिर क्या हुआ? एवं अस्य ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेश बीजानि दग्धशाली बीज कल्पानि अप्रसव समर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति। तो ये सारा वो विचार करता है योगी। सत्वम च हेय पक्षिणस्तम, सत्व भी छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है, इससे और ऊपर उठना है। एवं इस प्रकार से अस्य इस योगी का ततो विरज्यमानस्य, इस सत्व वाले ज्ञान प्रवाह से भी विरक्त हो रहा है, इससे भी विरक्त होते हुए व्यक्ति का, उस योगी का, यानी क्लेश बीजानी, जो जो क्लेशों के बीज हैं, अंतिम सूक्ष्म कारण, अविद्या राग द्वेष अस्मिता आदि के जो अंतिम सूक्ष्म कारण हैं, उनके संस्कार, क्लेशों के भी संस्कार, वहां तक दग्ध शाली बीज कल्पानी, वो सारे संस्कार भी, शाली चावल को कहते हैं, शाली चावल खाते हैं ना, साठी चावल, शाली चावल। तो इस शाली चावल के जो बीज हैं, उनको जैसे भट्टी में भून दिया जाता है और वो दग्ध जल जाते हैं, फिर खेत में डालो तो फिर नहीं उगेंगे। जले हुए चावल के बीज अगर खेत में डालेंगे तब अंकुर नहीं फूटेगा। तो जैसे उन जले हुए चावलों के बीजों का अंकुर नहीं फूटता, ऐसे ही इन 5 क्लेशों को और उनके संस्कारों को ऐसा भुने हुए चावल की तरह जला देंगे, नष्ट कर देंगे। जब ये सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे चावलों की तरह से, तो अगले जन्म को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। चावलों का तो अंकुर फूटेगा, इन क्लेशों का अंकुर फूटेगा अगला जन्म, तो वो अगला जन्म बंद हो जाएगा, ये परिणाम आएगा। तो दग्धशाली बीज कल्पानी अप्रसव समर्थानी, अब वो उत्पत्ति में असमर्थ हो गए, अगले जन्म की ऐसी स्थिति बना देंगे। तब ये सारे क्लेश के बीज कहाँ जाएंगे? मनसा सह तानि प्रत्यस्तम गच्छन्ति, मन सहित ये सारे क्लेश विनष्ट हो जाएंगे और मन भी फूट जाएगा, सारा सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा, स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाएगा, मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर उसका मोक्ष हो जाएगा, इन शरीरों के बंधन से छूट जाएगा। तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं तापत्रयम् न भोगते। देखा कितनी अच्छी बात बताई। तेषु प्रलीनेषु, उन सारे क्लेशों के और उनके बीजों के सबके लीन हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, खत्म हो जाने पर, पुनः फिर पुरुष जीवात्मा इदम तापत्रयम न भोगते, फिर इन 3 दुखों को नहीं भोगता, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये जो 3 दुख लगे हमारे पीछे, ये सारे छूट जाएंगे, क्योंकि शरीर ही छूट जाएगा। जब तक शरीर है तब तक ये 3 दुख आते हैं, और अगर मोक्ष हो गया, शरीर से बंधन से छूट गए, फिर कोई दुख नहीं आने वाला। सारे तीनों दुखों से जीवात्मा मुक्त हो जाएगा, फिर नहीं भोगेगा इन दुखों को। तदेतेषां गुणानां मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां चरितार्थानां अप्रतिप्रसवे पुरुषस्य आत्यंतिको गुणवियोग कैवल्यम। तो कहते हैं तद एतेषां गुणानां, तो इन गुणों का मनसी, मन में, कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां, जो ये मन के अंदर सकाम कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं और क्लेश अविद्यादि राग द्वेष के रूप में व्यक्त होते हैं, और इनके विपाक सुख दुख के रूप में मन में व्यक्त होते रहते हैं सारे, इन रूपों में अभिव्यक्त होने वाले इन गुणों का चरितार्थानां, अब सारा काम संपन्न हो चुका,
अर्थ माने प्रयोजन, चरित माने कंप्लीट। प्रयोजन कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, पिछला कर्म फल भी भोग लिया और अपवर्ग की योग्यता भी बन गई, मोक्ष की योग्यता भी बन गई, सारा काम पूरा हो गया। ऐसा हो जाने पर अप्रतिप्रसवे, अप्रतिप्रसवे, प्रसव माने उत्पत्ति, प्रतिप्रसव माने विनाश, और अप्रतिप्रसव विनाश का फिर उल्टा, फिर उत्पत्ति, काय की उत्पत्ति। हाँ, अभिव्यक्ता नाम चरितार्था नाम अप्रतिप्रसव लिखा है। प्रतिप्रसव होना चाहिए, गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ये प्रतिप्रसव हो जाएगा, कारण में लीन हो जाएगा। ये सारे क्लेश जो हैं, हाँ, ये क्लेश आदि जो हैं, ये सब तो नष्ट हो गए, और जो शरीर मन इंद्रियों के रूप में जो सत्वरजतम परिणत हुए थे, सूक्ष्म शरीर के रूप में, स्थूल शरीर के रूप में, इनका हो जाएगा प्रतिप्रसव। ये सारे विनष्ट होकर मूल कारण रूप प्रकृति के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है प्रतिप्रसव। इनका प्रतिप्रसव हो जाने पर पुरुषस्य, जीवात्मा का, आत्यंतिको गुण वियोग, अत्यंत गुणों से छूट जाना, पूरी तरह से छूट गया। स्थूल शरीर से भी छूट गया, सूक्ष्म शरीर से भी छूट गया, और कारण शरीर से भी छूट गया, तीनों से छूट गया, पूरी तरह से छूट गया। ये है आत्यंतिक गुण वियोग, इसका नाम कैवल्य है। ये मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिप्रसव होना चाहिए, अप्रतिप्रसव नहीं होना चाहिए। नीचे हिंदी में भी ऐसा ही लिखा है उन्होंने। चलिए, तदा स्वरूप प्रतिष्ठा, तदा स्वरूप प्रतिष्ठा, चिति शक्तिरेव, चिति शक्तिरेव पुरुषः, पुरुषः इति। इति। बस तब तो फिर चिति शक्ति, जो चेतन शक्ति जीवात्मा है, स्वरूप प्रतिष्ठा फिर तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने शुद्ध रूप में आ गया, प्रकृति से जितना बंधन था सारा अलग हो गया, अपने सही स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में अकेला हो गया। इसी का नाम पुरुष है। जीवात्मा अपने सही स्वरूप में अकेला आ जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। आएगा, आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसीलिए हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले थ्योरेटिकल समझ लेंगे, रूट तो समझ लें। बम्बई जाना तो कैसे कैसे जाएंगे, रास्ते में खंडाला आएगा, लोनावाला आएगा, फिर और कुछ आएगा, फिर बोरी वो आएगा, घाटकोपर आएगा, फिर जाके वीटी आएगा। ऐसे पूरा रास्ता समझ लेंगे, फिर चलते जाएंगे, फिर देखते जाएंगे, हाँ कौन सा स्टेशन आ रहा है। अच्छा, अभी तो खंडाला ही पहुँचे, अभी तो दूर, चलो चलो, ठीक है, गाड़ी ठीक चल रही, ठीक दिशा में चल रहा है, चलते जाओ, ऐसे ऐसे पहुँच जाएंगे। तो पूरा रास्ता पूरा समझ लें, इस तरह से मोक्ष होगा, जरूर होगा। सूत्रार्थ तो हो गया। तो उस पुरानी सिद्धि से भी वैराग्य हो जाने पर जो विशोका नाम की सिद्धि थी उसको भी छोड़ देंगे और ऊपर चलेंगे। 5 क्लेश और उनके कारणों को, संस्कारों को, सबको दग्बीज बना देंगे। जब ये हो जाएगा तब मोक्ष होगा, कैवल्य। तो अभी इसके लिए संयम कहाँ करना है? इसके लिए तो बस वो समाधि लगानी है, असंप्रज्ञात समाधि। हाँ, उसके लिए वो चाहिए, ईश्वर में, ईश्वर में, उसके बिना नहीं होगा, ईश्वर के बिना नहीं होगा ये काम। संप्रज्ञात तक तो ये क्लेश दग्ध, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रसुप्त हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे, पर मरेंगे नहीं। दग्ध भी तो ईश्वर वाली असंप्रज्ञात समाधि से ही होंगे। फिर बता दिया भाई ये रूट है, आगे चलते जाओ, वहां तक ऐसे ऐसे पहुंचेंगे। सूत्र 51, स्थानी उपनिमंत्रणे, स्थानी उपनिमंत्रणे, संग स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात्। बहुत बढ़िया सूत्र है, सावधान करने वाला सूत्र है। इस रास्ते में खतरे भी आएंगे, कोई भी रास्ता हो खतरनाक तो होता ही। कोई बिजनेस शुरू करो, रिस्क तो होता ही, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, लाभ होगा हानि होगी, क्या होगा। दूसरे कंपटीशन वाले भी आएंगे, वो टांग खींचेंगे, हमारा काम बिगाड़ेंगे, बदनाम करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे,
और अपना भाव कम कर देंगे, कंपटीशन में हमको मार डालेंगे, क्या क्या पता नहीं कितनी बाधक आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी बहुत सारे खतरे आएंगे। कई आपको रास्ते से डाइवर्ट करने वाले भी लोग आएंगे, कोई अविद्या के कारण, कोई जानबूझ करके कि ये मोक्ष में क्यों जा रहा है, इसकी टांग खींचो, ये क्यों जा रहा है, इसकी टांग खींचो, इसको यहीं फंसाओ। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे तो पागल समझते। हाँ, पागल समझते। तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे और आपको बाधा डालेंगे, तब आपको सावधान रहना है। उन लोगों को पहचान लेना कि ये हमको बिगाड़ेंगे, ये हमको बिगाड़ेंगे, हमको लक्ष्य से दूर भटकाएंगे, पर हम नहीं बिगड़ेंगे। गुरुजी ने बहुत अच्छे वाक्य सिखाए, चलिए बोल लेते हैं। दुनिया सुधरे या न सुधरे, दुनिया सुधरे या न सुधरे, हम जरूर सुधरेंगे, हम जरूर सुधरेंगे। ठीक है जी। ये संकल्प करके चलो, तब तो उन्नति होगी। लोग कहते साहब दुनिया बहुत बिगड़ गई। हाँ बिल्कुल ठीक है, दुनिया बहुत बिगड़ गई। तुम अपनी बात करो, तुम भी तो बिगड़े हुए हो। अपनी बात करो, मुझे सुधरना है कि नहीं सुधरना। हाँ, अपनी बात करो। तो गुरु जी कहते हैं दुनिया की छोड़ो, पहले अपनी बात करो। दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम जरूर सुधरेंगे। और दूसरी बात, दुनिया सुधरे या बिगड़े, दुनिया सुधरे या बिगड़े, हम नहीं बिगड़ेंगे, हम नहीं बिगड़ेंगे। हाँ, ये बहुत सावधानी रखने की बात है। दुनिया तो बिगड़ ही रही और हम उसको देख देख के हम भी बिगड़ जाएंगे। तो हमको भी बिगड़ना नहीं है, हमको नहीं बिगड़ना है, हमको सावधान रहना है। उस सावधानी के लिए ये सूत्र बताया। पतंजलि महाराज ने कहा खतरा है जगह जगह पर, सावधान रहना, गिरना नहीं। चलिए भाष्य पढ़ते हैं। चत्वारः खलु चत्वारः खलु अमी योगिनः अमी योगिनः प्रथम कल्पिको प्रथम कल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञा ज्योति अतिक्रांत भावनीय च इति। 4 प्रकार के योगी होते हैं। जितने भी योगी होते हैं उनके 4 भाग कर दिए, 4 कैटेगरीज बना दी, वर्ग। तो एक है प्राथम कल्पिक, कहीं प्राथम कल्पिक पाठ दिए। तो प्राथम कल्पिक है शुरू वाला, बिगिनर्स, जो भी शुरू ही कर रहे हैं। हाँ, अब जैसे लोग अभी शुरू ही कर रहे हैं, नए नए लोग, ये प्राथम कल्पिक है। फिर मधुभूमि का, वो मधुभूमि वाले, समृज्ञा समाधि वाले, जो यहाँ तक पहुंच गए, जिसकी चर्चा अब तक चलती रही। धारणा ध्यान समाधि लगा ली, समृज्ञा समाधि प्राप्त हो गई, वो इस कैटेगरी के हैं। अच्छी योग्यता बना ली, खूब मेहनत की, तपस्या की। तीसरे हैं प्रज्ञा ज्योति, ये जिनकी बुद्धि और ऊंची स्तर की है, विकसित, इनसे भी ऊंची योग्यता वाले, थर्ड कैटेगरी। और चौथे अतिक्रांत भावनीय, ये तो बिल्कुल मोक्ष के किनारे पर ही बैठे हैं, बस जीवन मुक्त के आसपास हो चुके हैं। इनको एक छलांग मारनी है और गए मोक्ष में। इस लेवल के तो 4 प्रकार के योगी होते हैं। हर एक की चर्चा करेंगे। तत्र अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रथमः। तो जो प्रथम वर्ग के लोग हैं, प्रथम कैटेगरी के, वो हैं तत्र अभ्यासी, नए नए अभ्यासी हैं। प्रवृत्त मात्र ज्योति, अभी तो उनकी ज्योति थोड़ी थोड़ी जली है, दीपक जलना शुरू ही हुआ है। अभी तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश उनको मिलना शुरू हुआ है, बस ज्योति में प्रवेश ही कर रहे हैं। वो योग की ज्योति में अभी एंट्री कर रहे हैं नए नए लोग, प्राइमरी क्लास वाले। फिर लिखते हैं ऋतंभर प्रज्ञो द्वितीय। तो दूसरा है ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसको प्राप्त होगी, संप्रज्ञा समाधि वाला, वो इस लेवल पर आ गया, इसी ने अच्छी प्रगति कर ली। तीसरा भूतेन्द्रिय जयी तृतीय सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत रक्षाबंध कृत कर्तव्य साधनादिमान। ये तीसरा है, जिसने भूतों और इंद्रियों को जीत लिया है। 2 सिद्धियां आई थी, भूत जयी, इंद्रिय जयी, ये सब सिद्धियां प्राप्त कर ली। फिर सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु, जितने भी पदार्थ अब तक उत्पन्न हो चुके हैं, जो उसको संसार में घसीट सकते हैं, अब तक पैदा हो गए, उनको भी जीत लिया उसने, वो उसको नहीं घसीट पाएंगे।
इतनी वैराग्य ऊंचा बना लिया। और भावनीयेषु, और जो अभी भविष्य में हो सकते हैं ऐसी नई नई चीज़ें बनेंगी, ऐसे ऐसे फोल्डिंग कंप्यूटर्स बनेंगे, ऐसे लपेट के जेब में रख लो, ऐसे ऐसे कंप्यूटर बनेंगे, उसको देखकर मन करेगा भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, इसको तो खरीद ले, वो तो हमारा मन लुभा लेगा, आदि आदि। कोई भी भविष्य में ऐसी जितनी भी चीज़ें बनेंगी, उन सब भविष्य में बनने वाली चीज़ों में भी उसको राग नहीं होगा। कृत रक्षा बंधा, उसने अपनी रक्षा का प्रबंध कर लिया, वो चीज़ें भी उसको घसीट नहीं सकती, जो बन चुकी वो भी नहीं घसीट सकती, जो नहीं बनी और कल को बनेगी वो भी नहीं घसीट सकती। उसने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है, पूरा तत्व ज्ञान उसका मजबूत हो चुका है, कोई चीज़ उसको घसीट के नहीं ले जाएगी संसार में, इतनी योग्यता बना चुका है, वो थर्ड कैटेगरी का है। कृत कर्तव्य साधन आदिमान, सारे साधन उसने कुछ कर लिए, और जो भविष्य में काम करना उसके भी साधन जुटा लिए, सब कंप्लीट साधन उसके, काम बाकी है लेकिन साधन सारे जुटा लिए उसने, साधनों में अब कमी नहीं रही। ये तीसरे स्तर का उससे ऊंचा। और चौथा, चतुर्थो यस्तु अतिक्रांत भावनीय, अतिक्रांत भावनीय, और जो चौथा है उसका नाम है अतिक्रांत भावनीय। उसकी व्याख्या पढ़िए। तस्य चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ, बस उसका तो चित्त का विनाश करना, बस एक ही प्रयोजन बाकी है, मतलब वो तो जीवन मुक्त हो ही चुका, उसके सारे दग्ध बीज हो गए, सारे क्लेश खत्म हो गए, संस्कार भी नष्ट हो गए, बस शरीर धारण किए बैठा, छोड़ना मात्र, इतना ही काम है। मृत्यु की राह देख रहा है वो, जैसे ही शरीर छूटेगा वो तो गया मोक्ष। ये टॉप लेवल का, सबसे ऊपर। सप्तविधास्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, अस्य, इस चौथे स्तर वाले की, अब बैटरी डाउन हो गई इसके लिए, आवाज पड़ रही है ना, आवाज पड़ रही। तो अस्य, इसकी प्रांत भूमि प्रज्ञा, ऊंचे स्तर की जो बुद्धि होती है वो सप्तविधा, 7 प्रकार की होती है, जैसे कि 2:27 में हमने पढ़ा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी 7 प्रकार की उच्च स्तर की बुद्धि होती है, बस उसको शरीर छोड़ना मात्र है, वो तो बिल्कुल मोक्ष के किनारे पर ही बैठा है। तो ये चौथा हो गया अतिक्रांत भावनीय, ठीक है। आगे चलिए। तत्र मधुमतीम भूमिम साक्षात् कुर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवा सत्त्वविशुद्धिं अनुपश्यन्तः स्थानैः उपनिमन्त्रयन्ते। तो अब कहते हैं ये 4 प्रकार के जो योगी हैं, इनमें से जो पहला वाला है वो तो अभी नया ही, वो तो क्या अभी उठा ही नहीं तो गिरेगा क्या, उसको तो कोई खतरा है नहीं, गिरते तो वो हैं जो उठ चुके हो, जो पहाड़ी पर हो उसके गिरने का खतरा है, जो पहले ही मैदान में लेटा है वो क्या गिरेगा उसका तो क्या गिरना, तो उसको कोई खतरा नहीं। अच्छा, तीसरे वाले ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, वो भी गिरने वाला नहीं। चौथा तो बिल्कुल किनारे पर बैठा है मोक्ष के, उसको भी कोई खतरा नहीं, खतरा दूसरे वाले को है, उस पर उसको समस्या है, वो बिगड़ सकता है, उसको लोग बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे। तो कहते हैं तत्र मधुमतीम भूमिम साक्षात् कुर्वतो ब्राह्मणस्य, जिसने मधुमती भूमि को, अवस्था को प्राप्त कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, रितंबरा प्रज्ञा वाला है, संप्रज्ञा समाधि प्राप्त हो गई, अच्छी तपस्या की, अच्छी मेहनत की, अच्छी योग्यता बना ली, ऐसे व्यक्ति को स्थानिनो देवा, वो स्थान वाले देवलोक, जिनके पास बड़े बड़े स्थान हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मकान है, ज़मीन है, खेती है, सब कुछ है, सेठ लोग, ज़मींदार लोग, वो लोग क्या करेंगे, उस ब्राह्मण की सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्तः, उसकी चित्त की शुद्धि को देखते हुए, भाई इसने वास्तव में तपस्या की है, अब ये ऊंचे स्तर का व्यक्ति है, ये योगी स्तर का व्यक्ति है, इसने खूब तपस्या कर ली है, चलो इसका लाभ उठाएंगे, और वो उसको निमंत्रण देंगे। उस
उसकी चित्त शुद्धि को देखते हुए स्थानैः उपनिमंत्रयन्ते, उन अपनी संपत्तियों के माध्यम से उसको निमंत्रण देते हैं, आओ जी आओ, हम एक बड़ी संस्था बना रहे हैं, आपको उसका अध्यक्ष बना देंगे, आपका राज चलेगा, आपके नीचे 50 कर्मचारी होंगे, इतना बड़ा आश्रम बनाएंगे, सारा आपके नाम कर देंगे, ज़मीन आपके नाम, संपत्ति आपके नाम, और आपको मालिक बना देंगे, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा, आप जो कहोगे वैसा होगा, आप आ जाओ बस हमारे यहाँ, अध्यक्ष बन जाओ। ऐसे ऐसे उसको निमंत्रण देंगे। और क्या क्या बताएंगे निमंत्रण? इन संपत्तियों के द्वारा उसको लुभाएंगे। क्या कहेंगे? भो, पढ़िए, भो इह आस्यताम, इह अस्यताम, इह रम्यताम, इह रम्यताम, कमनीयोऽयं भोगः, कमनीयो अयं भोगः, कमनीया इयं कन्या, कमनीया इयं कन्या, रसायनम इदम, रसायनम् इदं, जरा मृत्यु जरा मृत्यु बाधते, बाधते, वैहायसम वैहायसम् इदम यानम, इदं यानम्, अमी कल्पद्रुमा, अमीकल्पद्रुमा, पुण्या मंदाकिनी, पुण्या मन्दाकिनी, सिद्धा महर्षयः, सिद्धा महर्षयः, उत्तमा उत्तमा, अनुकूला, अनुकूला, अप्सरसः, अप्सरसः, दिव्ये दिव्ये, श्रोत्र श्रोत्र, चक्षुषी, चक्षुषी, वज्रोपमः, वज्रोपमः, कायः, कायः, स्वगुणैः, स्वगुणैः, सर्वमिदं सर्वमिदं, उपार्जितम्, उपार्जितम्, आयुष्मता, आयुष्मता, प्रतिपद्यताम्, प्रतिपद्यताम्, इदम्, इदम्, अक्षयम्, अक्षयम्, अजरम्, अजरम्, अमरस्थानम्, अमरस्थानम्, देवानां देवानां प्रियमिति। प्रियमिति। इतने इतने प्रलोभन देंगे उसको। जैसे यमाचार्य ने नचिकेता को प्रलोभन दिए थे, याद आया कि तुम हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, रथ मांग लो, बैंड बाजे मांग लो, ज़मीन मांग लो, लंबी उम्र मांग लो, खाना पीना, सोना चांदी, ये वो मांग लो। ये क्या पूछते हो मरने के बाद क्या होगा? छोड़ो ना, इसमें क्या रखा है? अच्छी अच्छी चीज़ें मांगो, खाओ पियो, डांस करो, पार्टी करो, शादी करो, ये करो वो करो, कितना मौज मस्ती है, कितना संसार में सुख है। ऐसे ऐसे उसको प्रलोभन दिया, पर वो नहीं फंसा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति तपस्या करेगा, साधना करेगा और अच्छी योग्यता बना लेगा, तो सेठ लोग उसको भी निमंत्रण देंगे और ऐसे ऐसे फंसाने की कोशिश करेंगे। तो पतंजलि महाराज कहते हैं सावधान, फंसना नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? भो इह आस्यताम, आइए आइए श्रीमान जी, यहाँ बैठिए, आस्यताम बैठिए, इह रम्यताम, यहाँ खूब आनंद कीजिए, कमनीयो अयम भोगा, देखिए हमने कितने अच्छे अच्छे रसगुल्ले बनाए, गुलाब जामुन बनाए, खाने पीने की चीज़ें बढ़िया बढ़िया, देखो फटिया फटिया आम का जूस है, और ये फलाना जूस है, ये फलाना है, क्या क्या चीज़ें हैं। कमनीया यम कन्या, और देखो हमारी बेटी है, बिल्कुल युवावस्था में है, बिल्कुल तैयार है, और इससे विवाह कर लो, ये बिल्कुल तैयार है, विवाह के योग्य है, और बड़े अच्छी गुणवती है, नम्र है, सुशील है, चरित्रवती है, फलानी है, ये सारे गुण उसके गिना देंगे कि तुम इससे विवाह कर लो। और रसायनम इदम जरा मृत्यु बाधते, और देखो हमने वो च्यवनप्राश अवलेह बनाया, बड़े अच्छे वैद्य जी के निर्देशन में बनाया है, ये बुढ़ापे को और मृत्यु को दूर रखता है, आयु को बढ़ाता है, बहुत बढ़िया रसायन है, इसका आप सेवन करें। और फिर हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, वही हायसम इदम यानम, हमारे पास हवाई जहाज़ भी है, हेलीकॉप्टर भी है, बड़े बड़े सुविधाएं हैं, मोटर गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी शेवरलेट जैसी बहुत सारी सुविधाएं। कोई धीरू भाई जैसा कोई ऐसा सेठ तो वो बोल ही सकता है ना, उसके पास तो सारे साधन, वो तो किसी को भी ऐसा निमंत्रण दे ही सकता है। तो इस प्रकार से वो कहेगा मेरे पास साधन भी बड़े बड़े हैं, अमी कल्प द्रुमा, और मेरे बाग बगीचे में ऐसे बढ़िया बढ़िया वृक्ष हैं, सब तरह के फल फूलदार वृक्ष, और तरह तरह के सुगंधीदार, और रात की रानी, और क्या क्या सब कुछ है हमारे। पुण्या मंदाकिनी, देखो पीछे बढ़िया नदी भी बह रही है, इतनी बढ़िया सुरम्य स्थान है, और इतनी अच्छी सुबह सुबह सुगंध आती है, पक्षी चहचहाते हैं, इतना बढ़िया वातावरण होता है, ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? आओ आओ हमारे यहाँ चलो, इसका सेवन करो। और सिद्धा महर्षय, हमारे आश्रम में बड़े बड़े विद्वान हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वान हैं, कई तरह के विद्वान हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मास्टर लोग हैं, वो सब आपके आदेश में चलेंगे, सब आपके अंडर में काम करेंगे, बस आप आ जाओ एक बार। इस तरह से उसको निमंत्रण देंगे। और उत्तमा अनुकूला अप्सरसः,
और अच्छी अच्छी अप्सराएं, सुंदर सुंदर स्त्रियां जो यहाँ सेवा करती हैं, खाना पीना, सफाई, झाड़ू पोछा, ये और वो सब बढ़िया सजा के रखती हैं, और जो भी आपको चाहिए सब प्रस्तुत करेंगी, जो चाहिए सब मिलेगा। दिव्य श्रोत्र चक्षुषी, यहाँ पर देखो दिव्य श्रोत्र भी है और दिव्य चक्षु भी है। हमारे पास रेडियो की सुविधा भी है, टेलीविज़न की सुविधा भी है, सारी सुविधा है यहाँ, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है। वज्रोपमः कायः, और मजबूत शरीर वाले बढ़िया बढ़िया अंगरक्षक वो भी हमारे पास उपलब्ध है। कोई खतरे वाली बात ही नहीं, सब प्रकार से सुरक्षा है। स्वगुणैः सर्वम इदम उपार्जितम आयुष्मता, ये सारी चीज़ें जो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जो सब चीज़ें हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप इनका प्रयोग करें, यहाँ सेवन करें इन चीज़ों का, ये कोई आपको हम ऐसे भिखारी मान के भिक्षा में नहीं दे रहे। आपने तपस्या की, आपकी योग्यता से, आपके गुणों से ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है, कोई हम आपको भिक्षा में नहीं दे रहे। आपकी मेहनत है, ये उस मेहनत का फल है। अब आप फल भोगिए, आइए। इस तरह से उसको लुभाते हैं, प्रलोभन देते हैं। तो सर्वमिदम आयुष्मता स्वगुणैः उपार्जिता, ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है आपकी योग्यता से, आपके गुण कर्मों से, तपस्या से मिल रहा है। ऐसा नहीं समझना कि हम आपको भिक्षा में दे रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रतिपद्यतामिदम, आइए आइए इसको प्राप्त कीजिए, इसको, इसका सेवन कीजिए। और ये जो स्थान है, जो हमारा ये आश्रम है, ये कैसा है? इदम अक्षयम, अक्षय स्थान है। यहाँ पूरी सुरक्षा, यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई चोरों का हमले का कोई खतरा नहीं है। बड़े बड़े अंगरक्षक सैनिक रखे हमने चारों तरफ, बंदूकधारी। कोई यहाँ स्थान टूटने फूटने वाला नहीं है, बड़ी मजबूत बिल्डिंग है, कोई समस्या नहीं है। अजरम अमर स्थानम, यहाँ कोई बुढ़ापा जल्दी से आने वाला नहीं है, ये स्थान भी बिगड़ने वाला नहीं है। वर्षों तक 200 साल तक ये बढ़िया बना रहेगा, इतना मजबूत बनाया। अमर स्थानम, यहाँ तो पूरी ज़िंदगी आराम से काटो, कोई समस्या ही नहीं। इस प्रकार का देवानाम प्रियमिति, बड़े बड़े विद्वानों को ये प्रिय स्थान है, बुद्धिमानों को ये पसंद है, इतना बढ़िया स्थान है। आप आइए और इन चीज़ों का सेवन कीजिए। ऐसे ऐसे निमंत्रण मिलेंगे। आप संप्रज्ञात तक नहीं पहुँचे उससे पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे, सावधान। कभी फिसल नहीं जाना, भटक नहीं जाना। कितनी अच्छी बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं, टिके रहना अपने मार्ग पर। बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। तो कहते हैं एवं अभिधीयमान संग दोषान भावयेत। जब सेठ लोग उसको ऐसा निमंत्रण देंगे, ऐसा कहेंगे, तो ऐसा निमंत्रण प्राप्त करने वाला वो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता हुआ वो व्यक्ति क्या करे तब? संग दोषान भावयेत। अगर मैं इन चीज़ों का संग करूँगा तो क्या क्या खतरे उत्पन्न होंगे, क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी, क्या क्या गड़बड़ होगी, उसका विचार करें। इन भोगों का संग मैंने किया तो बहुत खतरा है, आगे नुकसान हो जाएगा, ऐसा विचार करें। तो वो किस भाषा में विचार करे वो आगे बतलाते हैं। घोरेषु संसारांगारेषु पच्यमानेन मया जनन मरण अंधकारे विपरिवर्तमानेन कथंचित् आसादितः क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीपः। बहुत अच्छी भाषा, ऐसी भाषा में वो चिंतन करे, उस प्रलोभन से बचने के लिए। खतरा है। वो कहता है घोरेषु संसार अंगारेषु, इन घोर संसार के अंगारों में, जलती हुई आग में मैं दुखी था, पक रहा था। पच्यमानेन मया, मैं जल रहा था। संसार के अंदर राग की अग्नि, द्वेष की अग्नि, चारों तरफ राग द्वेष फैला है। राग विराग योर योगा सृष्टि, चारों ओर राग द्वेष का माहौल है। इनसे बचना बड़ा कठिन है। आप ईमानदारी से जीना चाहो तो पड़ोसी जीने नहीं देता, आपका ऑफिस का आदमी जीने नहीं देता, आपके घर का पड़ोसी जीने नहीं देता, आपके रिश्तेदार आपको जीने नहीं देते, आपके घर के सदस्य भी कई बार गड़बड़ करते हैं। जब मन में राग द्वेष हो जाए तो घर के सदस्य ही नहीं जीने देते, वो उल्टे उल्टे प्लान करते हैं।
आपस में गोली मार देते हैं, एक दूसरे को रोज़ घटनाएं सुनते हैं, तो चारों तरफ खतरा है। तो वो व्यक्ति सोचता है मैं इन संसार के अंगारों में जल रहा था, पक रहा था, दुखी हो रहा था, हैं, और जनन मरण अंधकारेण विपरिवर्तमानेन मया, ये सब मया के विशेषण हैं। कितने ही जन्मों से जन्म मरण के अंधकार में धक्के खा रहा था, पिट रहा था, कितनी मैंने मार खाई, कितने जन्मों तक दुख भोगे, और कथनचित जैसे तैसे करके किसी तरह से मुश्किल से क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीपः आसादिता, कितने जन्मों की साधना के बाद, तपस्या के बाद, कितने दुख सह सह करके मुश्किल से तो एक योग का दीपक मिला है जो मुझे इन क्लेशों से बचाने वाला है। ठीक है, योग प्रदीपः क्लेश तिमिर विनाशी, क्लेशों के अंधकार का नाश करने वाला एक योग का प्रदीप मुझे मुश्किल से तो मिला है इतनी तपस्या के बाद। ठीक है, तस्य च एते तृष्णायोनयः विषयवायवः प्रतिपक्षाः। तो एते तृष्णायोनयः, ये जो तृष्णाओं के कारण है, इच्छाओं को बढ़ाने वाले, इच्छाओं के कारण कौन? विषय रूपी वायुएं, ये जो रूप रस गंध विषय हैं, ये इच्छाओं को बढ़ाने वाली है। ये रूप रसगंध जो विषय हैं इच्छाओं को बढ़ाते हैं, और ये विषय रूप वायु तस्य प्रतिपक्षा, तस्य योग प्रदीपस्य, ये योग के दीपक को बुझाने वाली है। विषयों की वायु है जो इच्छाओं को भड़काने वाली है, ये तो योग दीपक को बुझा देंगी। मुश्किल से तो मिला है दीपक, अब फिर ये डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ना बाबा, ऐसा नहीं करूँगा मैं, तो ऐसा सोचना चाहिए। स खलु अयम अहम लब्धा लोकः कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचितः तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेः आत्मानं इंधनी कुर्याम इति। तो वो सोचता है कि स खलु अहम, वह यह मैं जो इतने जन्मों से तपस्या कर करके मुश्किल से तो यहाँ तक पहुँचा। एक मुझे दीपक मिला है जो अंधकार से बाहर निकालेगा, अविद्या से, राग द्वेष से, काम क्रोध से, और ये विषयों के जो वायु हैं ये सब उसको उड़ा देंगे, बुझा देंगे। तो मैं मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुश्किल से मुझे थोड़ा सा प्रकाश मिला है। लब्धालोका, ये प्रकाश मुझे मिला है, योग का प्रकाश, सच्ची विद्या का प्रकाश। तो अनया विषय मृग तृष्णया वंचिता, ये जो विषयों की मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा आप जानते हैं, जब हिरन दौड़ता है ना रेगिस्तान में, तो उस हिरन को दूर 2 किलोमीटर दूर पानी दिखता है, 1-1.5-2 किलोमीटर दूर पानी दिखता है, और वहाँ गर्मी होती है और उसको प्यास लगती है, तो वो दौड़ता है उस पानी की तरफ। और जब 2 किलोमीटर पहुँचता है तो देखता है पानी तो है नहीं, वो तो धूप में रेत चमक रही थी और पानी जैसा दिख रहा था। तो वो दौड़ता जाता है और पानी दिखता नहीं, वो पानी दूर से दिखता है, वहाँ जब पहुँचता है तो पानी मिलता नहीं, फिर दौड़ता है, फिर और 2 किलोमीटर आगे दिखता है। वो बेचारा दौड़ते 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 दम तोड़ देता है, मर जाता है बेचारा, पानी उसको मिलता नहीं, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, मर जाता है। उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। मृग को इच्छा बनी रहती है पानी की और पानी मिलता नहीं। ऐसे ही जो संसार के जो भोग्य हैं, ये भोग्य पदार्थ, इनमें सुख की इच्छा व्यक्ति की बनी रहती है। वो सोचता है इन भोग्य पदार्थों को भोग कर मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, और वो हिरण की तरह मार खाता रहता है, उसकी इच्छा शांत होती नहीं, और वो भागता रहता है भोगों के पीछे, और जन्म जन्म तक चक्कर में पड़ा रहता है। तो कहते हैं ये विषय जो हैं ये मृग तृष्णा की तरह से हैं। इस विषयों की मृग तृष्णा से अनया वंचित, इससे ठगा हुआ, ये तो मुझे ठग लेंगे, मैं तो वापस फंस जाऊंगा। ना बाबा, ऐसा नहीं करूँगा। इन विषयों की मृग तृष्णा से ठगा हुआ, तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य, फिर से दोबारा उस दीप्त जलती हुई, खूब तेज जलती हुई संसार अग्नेह,
उस संसार रूपी अग्नि का आत्मानम अपने आप को कथम ईंधनी कुर्यामिति कैसे वापस उस भट्टी में वापस कैसे झोंक दूं अपने आप को, मुश्किल से तो बाहर निकला हूँ फिर वापस वहीं जाके डूब जाऊँ, ना बाबा ऐसा नहीं करूँगा, ये नहीं मेरे बस का काम। इस तरह से वो व्यक्ति सोचता है, ऐसे उसको सोचना चाहिए। जब उसको सेठ लोग निमंत्रण देवें, आइए आइए आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, अच्छा बाबा जी नमस्ते, मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने बैंड बाजे अपने पास रखो, जैसे नचिकेता ने कहा था तवैव वाह स्तव नृत्य गीते, ये सारे नाच गाने बैंड बाजे सोना चांदी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। बस ऐसे ही सावधान रहना। स्वस्ति वह स्वप्नोपमेभ्यो कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इति एवं निश्चितमति समाधिम भावयेत्। तो उसको किस तरह से अपना बचाव करना है, जब इस तरह के निमंत्रण मिले तो उसको ये कहना है स्वस्ति वह, जाओ जाओ तुम्हारा कल्याण हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में रहो, मुझे नहीं चाहिए। स्वप्न उपमेभ्यो, स्वप्न के समान, ये स्वप्न के समान लुभावने हैं। स्वप्न में व्यक्ति को हाथी घोड़े महल सोना चांदी पर्वत सब कुछ दिखता है पर होता कुछ भी नहीं। ऐसे ये सारे जो भोग्य पदार्थ हैं ये सब हमें आश्वासन तो दे रहे हैं सुख का, पर इनमें सुख है नहीं, थोड़ी देर का सुख है, फिर 4 प्रकार का दुख, फंस जाएंगे अगर सुख लिया। ऐसे याद रखना है, जाओ जाओ स्वप्न के समान इन विषयों का कल्याण हो जो मुझे नहीं चाहिए। कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य, वैसे कृपण का अर्थ होता है कंजूस, सामान्य अर्थ तो है, पर प्रसंगानुसार अर्थ बदलना होता है। तो यहाँ कृपण का अर्थ करेंगे अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति इन विषयों की प्रार्थना करता है। देखो सारे मंदिर में क्या मांगने जाते हैं, हे भगवान तू कार दिला दे, 1 नहीं 2 4 दिला दे, लिफ्ट करा दे, गिफ्ट करा दे, पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। तो अज्ञानी लोग मांगते हैं सारी चीज़ें। तो मैं अज्ञानी थोड़ी हूँ, भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मुश्किल से तो समझ में आया कि ये सब दुखदायक हैं भोग्य पदार्थ, अब मुश्किल से तो छूटा हूँ, ये फिर मुझे उलझाना चाहते हैं। ना बाबा मैं नहीं फंसने वाला, ये तो अज्ञानी लोग मांगते हैं, उनको दे देना। हे विषयों, जो तुम्हारी कामना अज्ञानी लोग करते हैं, ऐसे तुम विषयों का कल्याण हो, मुझे नहीं चाहिए, जाओ जाओ मेरा पीछा छोड़ो। इति एवं, इस प्रकार से निश्चित मति ही, अपनी बुद्धि को पक्का करके मजबूत बना करके ये सब हानिकारक हैं, सब मुझे वापस फंसा देंगे राग द्वेष में, अविद्या में, और बढ़ा देंगे मेरी अविद्या, ऐसा सोच करके समाधिम भावये, वो अपनी समाधि को बनाए रखे, उसको नहीं छोड़े। तो उसको जंगल में जाना चाहिए, वो अपनी साधना करता रहे, भले जंगल में रहे, नगर में रहे, कुछ कुछ प्रचार भी करेगा, काम करता रहे, पर सावधान रहे कि बहुत सारे निमंत्रण मिलेंगे। भले वो थोड़ा बहुत प्रचार भी करे, कोई बात नहीं, अपनी स्थिति को गिरने नहीं दे, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। 24 घंटे उसको संसार में दुख दिखना चाहिए, हाँ, कहीं भी सुख नहीं दिखना चाहिए। बुद्धिमान को दुखमेव सर्वम विवेकिना, उसको सब जगह दुख ही दुख दिखता है। जिसको सब जगह दुख दिखता है वो बुद्धिमान है। ऋषियों की भाषा में तो वही बुद्धिमान है जिसको दुख दिखता है, और जहाँ जिसको सुख दिखता है समझ लो गड़बड़, नचिकेता से भी ज्यादा है। तो जिसको कहीं सुख दिखता है समझ लो अविद्या में। तो इस व्यक्ति ने सारा वैराग्य प्राप्त किया, सब तत्वों को जान लिया, सर्वज्ञातृत्वम सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सब पार कर लिया, उसको सब समझ में आ गया, सब जान लिया उसने, कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए वो कहीं फंसेगा नहीं, और ऐसे उनकी उपेक्षा कर देगा। उन सेठों से झगड़ा नहीं करेगा, उनका अपमान नहीं करेगा, उनको प्रेम से निवेदन करेगा कि सेठ जी नमस्ते, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मेरे लिए हानिकारक है, आप मुझे क्षमा करें। बस ऐसे अपना पीछा छुड़ा करके चुपचाप चला आएगा, उनका अपमान नहीं करेगा, उनको हीन दृष्टि से नहीं देखेगा, उनको घटिया के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा, तुम बेकार घटिया लोगों को कहाँ फंसे हो और मुझे भी फंसाना चाहते हो, ऐसे नहीं कहेगा, सभ्यता से बात करेगा, बस अपना बचाव कर लेगा। तो ऐसे उस व्यक्ति को सावधान रहना। धन्यवाद। चलिए आगे। संगम
संगम अकृत्वा अकृत्वा स्मयम् अपि स्मयमपि न कुर्यात् न कुर्यात् एवं अहम देवानामपि प्रार्थनीय इति। इति। एक और खतरा है। एक खतरा तो बताया भोगों में फंसने का, उससे तो बच गया, एक खतरा पार हो गया। इसके बाद एक दूसरा खतरा और पैदा होता है, वो है अभिमान का। वो कहेगा अच्छा अब तो मुझे अनिल अंबानी जैसे, मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े सेठ भी आते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, पाँव छूकर नमस्ते करते हैं और कहते हैं गुरुजी आप आओ हमारे यहाँ और हमारे यहाँ ये इन चीज़ों का प्रयोग करो, इन चीज़ों का सेवन करो। अब तो बड़े बड़े सेठ मुझे नमस्ते करने लग गए, पाँव छूने लग गए, अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। ये अभिमान का दोष आ सकता है, ठीक है ना। बड़े बड़े अफसर लोग मुझे नमस्ते करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी मेरा आदर सम्मान करते हैं, मुझे फूलहार पहनाते हैं और आदि आदि। तो ये सब सोच करके अभिमान भी नहीं करना, उसमें दूसरा खतरा है, फिर डूब जाओगे। जैसे ही अभिमान आएगा बुद्धि नष्ट हो जाएगी। अभिमान का काम है बुद्धि खराब करना, और बुद्धि बिगड़ी और सब कुछ गया। बुद्धि तो असली चीज़ है जो हमको बचाए रखती है, खतरों से बचाती है। बुद्धि तो सबसे बढ़िया हथियार है, और अभिमान आते ही बुद्धि का नाश करता है। इसलिए अभिमान से बचे रहना। यहाँ स्मय का अर्थ है अभिमान। तो भाष्यकार कहते हैं संगम अकृत्वा, आपने संग तो नहीं किया, भोगों का भोग तो नहीं भोगा, उससे तो बच गए और माफ़ी मांग ली कि नहीं साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर इसके बाद स्वयं अपि न कुर्यात्, फिर अभिमान भी मत करना। कैसे अभिमान हो सकता है? वो ये सोच सकता है अहम देवानाम अपि प्रार्थनीय, अब तो बड़े बड़े सेठ भी मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मुझे प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं, मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूँ। ऐसा मत सोचना। स्मयात् अयम सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यति। यदि अभिमान कर लिया तो उसमें क्या मुसीबत आएगी, क्या अनर्थ होगा, क्या हानि होगी। अगर अभिमान आ गया तो एक दृष्टांत देते हैं। स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया, अभिमान करके अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट मानता हुआ ये व्यक्ति जो अभिमान करेगा, अभिमान वाला व्यक्ति क्या सोचता है? आई एम वेरी परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। उसको ये पता नहीं कि मैं घाटा कर रहा हूँ, मैं नुकसान कर रहा हूँ, अपना अभिमान कर रहा हूँ, उसको पता नहीं चलता। यदि उसने ऐसी गलती की, अभिमान की, तो क्या होगा? मृत्युना केशेषु गृहीतम इव, जैसे किसी ने किसी के बाल पकड़ लिए हों। मौत जब किसी के सर के बाल पकड़ लेगी तो अब कहाँ छूटेगा वो? अब तो मरेगा वो। तो जैसे मौत किसी के बाल पकड़ ले सर के, फिर उसका बचना कठिन है, ऐसे ही अभिमान जो है मौत के समान, वो उसके सर के बाल पकड़ लेगी और वो मरेगा, और वो अपनी उन्नति नहीं कर पाएगा। आत्मानं न भविष्यति, फिर आगे उन्नति नहीं कर पाएगा, वहाँ से उसका पतन शुरू हो जाएगा, वहाँ टिक भी नहीं पाएगा। जहाँ तक पहुँचा वहाँ भी नहीं टिक पाएगा, नीचे गिरेगा अभिमान आते ही। इसलिए अभिमान नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है। तथा च अस्य छिद्रांतरापेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादो लब्ध विवरः क्लेशान उत्तम भविष्यति। एक और दोष है इसका साथी पड़ोसी, वो है प्रमाद, लापरवाही। व्यक्ति अभिमान करेगा और फिर ऐसे ही लापरवाही करता रहा, बार बार अभिमान करता रहा, तो ये लापरवाही क्या करेगी? उसका विनाश कर देगी। तथा च अस्य छिद्रांतरापेक्षी, जो ये प्रमाद है ये इस व्यक्ति के छिद्रों को देखता रहता है, इसके वीक पॉइंट्स ढूंढता रहता है, कब कहाँ हमला किया जाए, इस व्यक्ति पर कहाँ हमला किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए। ये लापरवाही का एक दोष है जो उसका विनाश करेगा। जो कि नित्यम यत्नोपचर्या, जो नित्य ही प्रयत्न से दूर करने योग्य है। लापरवाही को रोज़ दूर करना चाहिए, रोज़ मेहनत करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। इतना कठोर
पुरुषार्थ करना चाहिए। लापरवाही को जरा भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमला करने का अवसर नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लब्ध विवरह, इसको छिद्र मिलते ही, मौका मिलते ही हमला कर देगा और हमारी पिटाई हो जाएगी। क्लेशान उत्तम भविष्यति, ये वापस क्लेशों को फिर बढ़ा देगा। तो लापरवाही हमारे क्लेशों को, अविद्या को, राग द्वेष को फिर वापस ऊंचा उठा देगी। इसलिए लापरवाही नहीं करना, सावधान रहना, अभिमान नहीं करना, लापरवाही नहीं करना और भोगों का संग नहीं करना, ये सारे खतरे हैं। ततः पुनः अनिष्ट प्रसंग, यदि हमने भोगों का संग कर लिया, यदि अभिमान कर लिया, यदि लापरवाही की, तो फिर वापस नीचे आ गए। अनिष्ट प्रसंग, फिर सत्यानाश हो जाएगा। जितना चढ़े थे वापस नीचे धड़ाम से गिरेंगे, हाथ मुंह टूटेगा, पाँव टूटेगा, विनाश हो जाएगा, मतलब प्रगति नहीं होगी, पतन होगा। एवं अस्य संग स्मय अवकुर्वतो भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति। तो इस प्रकार से उस योगी को सावधान रहना चाहिए संग और स्मय न करने वाले व्यक्ति का, जो संग भी नहीं किया, स्मय अभिमान भी नहीं किया, इन दोषों से बच गया, ऐसे व्यक्ति का भावितो अर्थो, जो उसने प्रगति की है, वो दृढ़ी भविष्य, वो मजबूत हो जाएगी, वो टिका रहेगा उस लेवल पर, नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए अभिमान नहीं करना, भोगों में नहीं फंसना। भावनीयश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति, तो जितना ऊंचा उठ गया वहाँ पर टिका रहेगा और आगे जो काम बाकी है वो भी होने लगेगा और आगे आगे बढ़ेगा। जो भावनीय अर्थ है वो सामने आएगा, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और अधिक उन्नति होगी। तो ये बहुत सावधानी रखने की बात थी, ये बहुत अच्छी बात बताई। अब सूत्रकार सुनिए। स्थानीय उपनिमंत्रणे, स्थान वाले लोगों के द्वारा, सेठों के द्वारा, धनवान और अधिकारी और ऊंचे ऊंचे पद वाले लोगों के द्वारा, जो समाज में अपना दबदबा रखते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा उपनिमंत्रणे, निमंत्रण दिए जाने पर, भोगों का और इन सब चीज़ों का प्रलोभन दिए जाने पर, संग स्मय अकरण, ना तो भोग का संग करना है, भोग्य पदार्थों का, ना ही अभिमान करना है। दोनों काम नहीं करने। क्यों? पुनर्अनिष्ट प्रसंग, फिर से वापस पतन का खतरा है, इसलिए इनसे बच के रहें। तो ये सूत्र भी एक साथ जोड़ लीजिए अपने रोज़ के आवृत्ति में, इसको रोज़ याद रखना है कि अभिमान नहीं करना, भोगों में नहीं फंसना, मुश्किल से तो बाहर निकल के आए राग द्वेष से, वापस वहाँ नहीं डूबना। तो ये आपको अविद्या से, राग द्वेष से बचाने वाला सूत्र है। जैसे मैंने बताया था योग दर्शन के दूसरे पाद का 5वां सूत्र और 15वां सूत्र, उनको रोज़ दोहराना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। ऐसे ही ये तीसरा सूत्र जिसको रोज़ दोहराना चाहिए, जो हमको खतरों से बचाए रखेगा। भले ही हम अभी संप्रज्ञान तक ना भी पहुँचे हों, 5वां, दूसरे पाद का 5वां और 15वां, ये 2 सूत्र बहुत अच्छे हैं। इसका 51वां, तीसरे पाद का 51वां। तो मान लो हम BA तक नहीं पहुँचे, 8वीं तक भी पहुँचे, तो 8वीं में भी तो खतरा है ना गिरने का। आदमी फिर लापरवाही कर दे, फिर आगे पढ़ाई छोड़ दे, तो फिर भी तो अनपढ़ ही रहेगा ना। तो इसलिए कहीं भी किसी भी स्तर पर, ये तो एक अच्छे ऊंचे स्तर वाले को सावधान किया है। तो इसी सूत्र के संदेश से हमको सब लोगों को सावधान रहना चाहिए, चाहे हम जिस भी स्तर पर हैं, जिस भी लेवल पर हैं, हर जगह हमको सावधान रहना है, कहीं भी गड़बड़ नहीं करना। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। 52वां सूत्र। अब ये थोड़ा वैसे जटिल सा है और इतना खास काम का भी नहीं है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। क्षण तत्क्रमयोग संयमात् विवेकजम ज्ञानम। ये विवेकज ज्ञान की बात आई थी। अब आ रहा है क्षण, सूत्र का अर्थ है क्षण और उसके क्रम में। क्षण मान लीजिए मोटे तौर पे 1 सेकंड, और फिर 1 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा, 5वां, ये क्रम है। तो क्षण में और क्षण के क्रमों में, दोनों में संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जितना ये हमने पढ़ा समझा, ऐसे होता नहीं है, लिखा है, या तो भाष्यकार ने कुछ और अलग लिख दिया, किसी ने गड़बड़ कर दी है, कुछ मिलावट सी कर दी है।
जैसा लिखा है उस तरह से तो होता नहीं। चलिए फिर भी पढ़ेंगे, सूत्रार्थ हो गया, भाष्य पढ़िए। यथा यथा अपकर्ष पर्यंतम अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम द्रव्यम परमाणु परमाणु एवं एवं परम अपकर्ष परम अपकर्ष पर्यंतः पर्यंतः कालः कालः क्षण। क्षण। कहते हैं यथा अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम, पदार्थों को तोड़ते जाएं छोटा 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 करते जाएं तो अंत में परमाणु मिलेगा। पृथ्वी का परमाणु, पार्थिव परमाणु सबसे छोटा कण। तो जैसे द्रव्यों को तोड़ते तोड़ते छोटे से छोटा परमाणु मिलता है, एवं इसी प्रकार से परम अपकर्ष पर्यंतः काल, काल को भी छोटा 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 विभाग करते जाएं तो सबसे छोटा काल मिलेगा क्षण। तो आजकल की भाषा में हम इसको 1 सेकंड मान लेते हैं, क्षण का मतलब 1 सेकंड। चलिए, यावता वा समयेन चलितः परमाणु पूर्वदेशं जह्यात् उत्तरदेशं उपसंपद्येत स कालः क्षण। क्षण की दूसरे ढंग से परिभाषा करते हैं। यावता वा अथवा जितने समयेन, समय से, यावता समय, जितने समय से, चलितः परमाणु, चला हुआ परमाणु, पूर्व देशम जह्यात, पूर्व देश को, पूर्व स्थान को छोड़ देगा, और उत्तर देशम उपसंपद्येत, और अगले स्थान को प्राप्त हो जावे। जैसे मान लो ये परमाणु है, इसने यहाँ से यूं पलटी मारी तो जितने समय में ये स्थान छोड़ दिया और ये स्थान पर पहुँच गया, ऐसे पलटी मारी, इतने समय का नाम एक क्षण। तो मतलब परमाणु एक समय में एक स्थान बदलता है, ऐसे पलटी मारता है और उसका स्थान बदल जाता है, इतने काल को क्षण कहेंगे। तत्प्रवाह विच्छेदस्तु क्रम। तो क्षणों के प्रवाह का है तत्प्रवाह विच्छेदस्तु, अविच्छेद होना चाहिए, उसके प्रवाह का न टूटना, अविच्छेद होना चाहिए बड़े पाठ। तो क्षणों के प्रवाह का न टूटना, लगातार चलते रहना, इसका नाम है क्रम। अब पढ़िए, क्षण तत् क्रमयोर नास्ति वस्तु समाहारः इति बुद्धि समाहारो मुहूर्त अहोरात्रादयः। कहते हैं क्षण और उसके क्रम का वस्तु समाहार नहीं हो सकता। वो कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थिर वस्तु नहीं है, कोई परमाणु की तरह नहीं है कि आपने 1 ग्राम मट्टी ली, फिर दूसरा ग्राम लिया, फिर तीसरा ग्राम, 100 ग्राम मट्टी लेकर जोड़ के एक बॉल जैसी बना दी 100 ग्राम मट्टी की। वो तो सारे कण इकट्ठे हो सकते हैं, वो स्थिर हैं। क्षण तो टिकता नहीं। आपने एक क्षण लिया, फिर दूसरा जोड़ दिया, फिर तीसरा जोड़ दिया, और 100 क्षण मिला करके एक बॉल बना दी, ऐसा नहीं बन सकती। ये तो काल है, ये बीतता जाता है, ये टिकता नहीं। इसलिए इसका बॉल की तरह बंडल नहीं बना सकते। तो बुद्धि से बस कल्पना कर सकते हैं, जैसे 100 ग्राम मट्टी को जोड़कर एक बंडल सा बनता है, बॉल जैसा। पर क्षणों का जो है वो हम एक एक क्षण जोड़ करके बुद्धि से कल्पना कर सकते हैं 1 घंटा। अब 1 घंटे का जो बंडल बनाया क्षणों का, ये बुद्धि से बनाया, स्थूल रूप में, वस्तु के रूप में नहीं बनेगा। फिर 1 घंटा, फिर 3 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 सप्ताह, फिर 1 महीना, फिर 1 वर्ष। ये सारा केवल काल्पनिक है, अर्थात बुद्धि से हम इसका बंडल जैसा बना लेते हैं। तो इसलिए कहा कि बुद्धि समाहारो, बुद्धि से बनाया हुआ समूह है, जिसको हम मुहूर्त के नाम से कहते हैं, अहोरात्र आदि, इस तरह से दिन, महीने, दिन और रात। स खलु अयम कालो वस्तु शून्यो बुद्धि निर्माण शब्द ज्ञान अनुपातो लौकिका नाम
व्युत्थित दर्शनानाम व्युत्थित दर्शनानां वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप इव अवभासते। इव अवभासते। तो बुद्धिमान तो समझ लेता है ये काल्पनिक बंडल है क्षणों का, और आम आदमी उसको ऐसे वस्तु की तरह ही समझता है। जैसे जैसे 1 किलो वस्तु होती है, 2 किलो वस्तु, 5 किलो, 10 किलो, उसमें भार बढ़ता जाता है। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष वो ऐसे वस्तु की तरह समझता है। ये अज्ञानी व्यक्ति की बात है। तो कहते हैं स खलु अयम कालो वस्तु शून्य, वस्तु से शून्य है। बुद्धि निर्माण, बुद्धि से इसका निर्माण किया जाता है। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने पर लौकिकानाम व्युत्थित दर्शनानाम, जो सामान्य व्यक्ति थे, कम ज्ञान वाले हैं, लौकिक स्तर के लोग हैं, उन लोगों को वस्तु स्वरूप इव अवभासते, उनको वस्तु के रूप में प्रतीत होता है, जबकि ये है नहीं ऐसा। फिर कहते हैं क्षणस्तु क्षणस्तु वस्तुपतितः वस्तुपतितः क्रमावलंबी। क्रमावलंबी। तो कहते हैं जो क्षण है वो वास्तविक है, वस्तुपतितः वास्तविक, वो असली है क्षण, और वो क्रमावलंबी है, क्रम का अवलंबन बनता है, क्रम का आश्रय बनता है। 1 क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, 4 क्षण, तो क्षणों के आधार पर उसका क्रम बनता जाता है, वो असली है। क्रमश्च क्रमश्च क्षण आनंतर्यात्मा, क्षण आनंतर्यात्मा। और जो क्रम जो है वो क्षण के पश्चात होता है। क्रम यही तो है, 1 क्षण हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर 5वां हुआ। ये क्रम से क्षण होते जाते हैं, बस इसी का नाम क्रम। बारी बारी से क्षणों का होते जाना, बीतते जाना, ये क्रम कहलाता है। तम कालविदः, तम कालविदः कालः कालः इति आचक्षते, इति आचक्षते योगिनः। योगिनः। तो तम, इस सारी बात को, कालविदः योगिनः, काल को जानने वाले योगी लोग, कालः इति आचक्षते, काल नाम से जानते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। न च द्वौ क्षणौ, न च द्वौ क्षणौ सह भवतः, सह भवतः। 2 क्षण एक साथ नहीं हो सकते। क्रमश्च क्रमश्च न द्वयोः, न द्वयोः सह भुवोर सह भूर असंभवात्। असंभवात्। जब 2 क्षण एक साथ हो नहीं सकते तो 2 क्षणों का क्रम भी नहीं हो सकता। एक ही क्षण एक समय में होता है तो क्रम भी एक एक क्षण का ही बनेगा। इस तरह से पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् उत्तरस्य उत्तरस्य भाविनो भाविनो यद आनन्तर्यं यद आनन्तर्यं क्षणस्य क्षणस्य सक्रम। सक्रम। तो कहते हैं पूर्वस्माद् उत्तरस्य क्षणस्य, पहले वाले क्षण से बाद वाले क्षण का जो आनंतर्य है उसके पश्चात होना, एक क्षण के पश्चात दूसरे क्षण का होना, बस इसी का नाम क्रम है, यही क्रम कहलाता है। तस्मात् तस्मात् वर्तमानः वर्तमानः एव एव एकः एकः क्षणः क्षणः न पूर्वोत्तर न पूर्वोत्तर क्षणाः सन्ति क्षणाः सन्ति इति। इति। इसलिए वास्तव में दुनिया में केवल एक ही क्षण है, वो है वर्तमान। न तो पूर्व वाला है, न उत्तर वाला है। पूर्व क्षण जो भूतकाल का है वो तो बीत गया, वो तो ख़त्म हो गया, वो तो है ही नहीं। भविष्यत वाला अभी आया नहीं, तो न तो भविष्यत वाला है न भूत वाला है, बस एक ही क्षण है वर्तमान। जो कुछ होता है बस एक ही क्षण में होता है। भूकंप आता है तो एक ही क्षण में आता है, फिर टक्कर लगती है तो उसी एक ही क्षण में लगती है, हाथ पांव टूटता है तो एक ही क्षण में टूटता है। जो भी कुछ होता है एक ही क्षण में होता है वर्तमान में, न भूत में होता है न भविष्यत में। इसलिए न भूत का क्षण है न भविष्यत का। तस्मात् नास्ति नास्ति तत्समाहारः, तत्समाहारः। इसलिए उनका समाहार नहीं कर सकते, उनका बंडल नहीं बना सकते जोड़ जोड़ के। ये तो भूतभाविनः भूतभाविनः क्षणाः क्षणाः ते परिणाम अन्विता व्याख्येया। तो जो भूत और भविष्यत के क्षण हैं वो तो परिणाम के साथ जोड़कर उनकी व्याख्या करनी चाहिए। अनागत लक्षण, वर्तमान लक्षण,
अतीत लक्षण, बस वो तो इस तरह से ही व्याख्या करनी चाहिए, परिणाम के साथ लक्षण परिणाम इस तरह से। तेन तेन एकेन एकेन क्षणेन क्षणेन कृत्स्नो कृत्स्नो लोकः लोकः परिणामम् परिणामम् अनुभवति। अनुभवति। इसलिए संपूर्ण जगत, कृत्स्न माने संपूर्ण, लोकः जगत, सारा जगत जो भी परिणाम का अनुभव करता है, खेत में अनाज पक रहा है, फूल पक रहे हैं, फल पक रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है, धातुएं बन रही हैं शरीर में, 7 धातुएं, और जो भी कुछ हो रहा है दुनिया भर में, तेन एकेन क्षणेन, तेन एकेन क्षणेन कृत्स्नो लोकः परिणामम् अनुभवति। वो सारा परिवर्तन जो भी हो रहा है वो एक ही क्षण में हो रहा है, क्योंकि क्रिया वर्तमान में ही होती। भूतकाल में क्रिया तो खत्म हो गई, भविष्य की अभी हुई नहीं, इसलिए जो क्रिया होती है, क्रिया से परिणाम आता है, क्रिया होती है वर्तमान में, इसलिए एक ही क्षण में सारे परिवर्तन होते हैं जो भी होते हैं। तत्क्षण उपारूढ़ा खलु अमी सर्वे धर्मा। इसी एक वर्तमान क्षण पर आरूढ़ हैं सारे धर्म, सारे दुनिया भर के पदार्थ, उसी एक क्षण में ही सब विद्यमान है, उसी क्षण में सब कुछ हो रहा है जो भी हो रहा है। तयोः क्षण तत्क्रमयोः संयमात् तयोः साक्षात्करणम्। इस प्रकार से इन दोनों में, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से, तयोः साक्षात्करणम्, इन दोनों का साक्षात्कार होता है। क्षण में और उसके क्रम में, इन दोनों में संयम करने से इन दोनों का साक्षात्कार होता है। ततश्च विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भवति। और फिर इस साक्षात्कार से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। चलो ये तो फिर भी ठीक है, आगे एक और सूत्र आएगा जिसमें वो गड़बड़ वाली बात है। हाँ, ये अगला सूत्र है, इसमें है गड़बड़ 53। ये तो फिर भी ठीक है कि हम क्षण का चिंतन मनन करें, क्षण को समझें, फिर क्षण का जो क्रम आता है उसको समझें। तो भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य में जो घटनाएं होती हैं, हो सकती हैं, जो पदार्थों में परिवर्तन होते हैं, वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, उनको साथ में जोड़ करके फिर हमें पता चल जाएगा, विवेक ज्ञान हो जाएगा, सब चीज़ों का पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, 23 विकार उत्पन्न हुए, सबके सब क्षरणशील है, इनमें क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे घिसावट हो रही है, धीरे धीरे एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसको विवेक ज्ञान कहें तो ठीक, ये तो समझ में आएगा, सही है, इससे हम अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे विवेकज ज्ञान से हमें संसार में राग द्वेष नहीं रहेगा, वैराग्य हो जाएगा और हमारी अच्छी प्रगति होगी, अच्छी उन्नति होगी। सूत्र का अर्थ ये बना, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान होता है, अर्थात अच्छा तत्व ज्ञान होता है, सब पदार्थों की सच्चाई समझ में आ जाती है। चलिए इसको यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करें। शांति पाठ। क्षण और उसके क्रम में, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते।